अब आवाज क्लियर है जी? आवाज क्लियर आ रही है जानी? कंफर्म कर दें? ओके। अच्छा भाई, तुम्हें देखो मेरा मकसद क्या, मकसद ये है कि मैं जब अपना एक्चुअल एफआईआर रन शुरू करूँ ना, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, सर जाने जाते हैं, उस हद तक आने के लिए तुम्हारी मेंटेलिटी ना उन लोगों से मैच करे या उनसे भी अच्छी हो जिनको ऑलरेडी बेसिक्स आती हैं। सही है जी? तो यार ये टू वे पार्टिसिपेशन है, तो भाई आपने साथ रहना। सही है जी? और तुम्हें मेहनत करनी है। देखो ये तुम्हारे लिए टेलर मेड बैच बनाया है मैंने, हालांकि मेरे लिए क्या था, मैंने बोला भाई चलो मेरा तो मकसद क्या है, एफआईआर रन ना, तुमने पैसे तो एफआईआर रन के दिए हैं, पर तुम्हें अगर इक्वल होना है उससे तो तुम्हें भी मेहनत करनी है। सही है जी? अपने आप से ऑनेस्ट है ना, एक भी चीज इतनी सी भी मुश्किलात है ना, हाथ पे आप क्लियर कर लेना, किसी चीज का वजह नहीं लगाना। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, इस अजम्पशन के साथ कि मुझे बताया गया था कि आपको डेबिट क्रेडिट आता है। सही है? हल्का फुल्का आया होगा क्योंकि तुमने कुछ कुछ क्लासेस ली होंगी, उसको डिटेल में मैं करवा देता हूँ। सही है? फिर उसके इम्पैक्ट बता देता हूँ, पर आपको होपफुली लास्ट क्लास में एक चीज समझ आई होगी, बैलेंस शीट क्यों बनती है, पीएनएल क्यों बनता है। ये बात समझ आ गई थी? बैलेंस शीट क्यों बनती है, पीएनएल क्यों बनता है, बस उसी चीज को मैं आगे लेके चलता हूँ, फिर उसको डिटेल में कवर करते हैं। सेट है जी? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आपने कोई क्लास नहीं ली, कोई मसला नहीं, मैं बोल रहा हूँ सब जीरो है मेरे लिए। सही है जी? बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, स्टार्ट से, स्क्रैच से। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। ऑनलाइन में लोग कंफर्म करते हैं आवाज क्लियर आ रही है, तो फिर मैं शुरू करूँ? ओके, बेहतरीन है। चलें इधर फोकस के साथ। आप बिल्कुल बेसिक बेसिक, जब मैं आपको लिखने का बोलूंगा तब आप लिखेंगे, एक एक चीज की नोटिंग करेंगे आप। सेट है? इधर अभी आपने सुनना है। पहले मैंने आपको ये कहा था कि अगर एक दुकान वाला, सही है, एक दुकान वाला या कोई भी कंपनी या तुम अगर कोई चीज चला रही हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, तुम उसका हिसाब किताब करोगे। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स का पोर्टल नहीं चल रहा, ये भी इशू है, 1 मिनट दीजिएगा, ये भी हल कर देते हैं। सॉरी यार इनकन्वीनियंस के लिए। यानी लिंक भेज दो ग्रुप पे, यहाँ नहीं भेजा ना उसने, उसको बोलो जल्दी, बच्चे वेट कर रहे हैं ना, प्लीज को बोलो भेज दो। ओके अच्छा जी, शुरू करते हैं। बाकी जो आएंगे उन्होंने ये तो चीज सुनी हुई थी मुझसे। अच्छा जी, एक दुकान वाला, सिंपल, क्या दुकान वाले को ये पता होगा उसने कितना लगाया है? सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सुकून से लेके चलते हैं, बिल्कुल जीरो से। दुकान वाले को ये पता होगा कि कितना कमाया। अच्छा, इस दुकान वाले को ये पता होगा कितना कमाया जब वो उसकी हिसाब किताब करेगा, यानी जितना कमाया उसको कहीं लिखेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, उसकी बुक कीपिंग करेगा। ऐसा ही है? चलें जी, कितना खर्च किया, कितने खर्चे हुए, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या ये भी दुकान वाले को पता होगा? अच्छा, वो पता कब होगा? क्या वो सारी चीजें जो दिन में हो रही हैं, महीनों में हो रही हैं, सालों में हो रही हैं, दिमाग में रखे, कहीं लिखे? कहीं लिखेगा। सही है जी? पर वो दुकान वाला किसी जर्नल पे लिखेगा, अपने किसी कागज के गत्ते पे, या किसी भी बुक में लिखेगा। सही है जी? वो उसका हिसाब किताब है। आप बीइंग एन अकाउंटेंट भी तो इसी चीज का हिसाब किताब करेंगे। ऐसा ही है? उसी लिए हम सीखते हैं अकाउंटिंग, जो किसने बताई है? आईएफआरएस ने। किसने बताई है? आईएफआरएस ने। चलिए जी, कितना खर्च किया। अच्छा भाई, किसे कितना पैसा देना है। अच्छा भाई, मैंने जितना भी बिजनेस किया, लोगों से माल खरीदा, तो वो उधार पे भी तो परचेज किया हुआ होगा, तो मुझे ऐसे ही पता होगा मुझे किसको कितने पैसे देने हैं, या हिसाब किताब होगा? वेरी गुड यार, हिसाब किताब होगा। तो वो दुकान वाला हिसाब किताब किसी रजिस्टर में करता है, वो देखता है कि भाई हाँ दिन के आखिर में इतने इस बंदे को पे करना है, तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है ना, बुक कीपिंग होती है। वो बुक कीपिंग के आईएफआरएस के हिसाब से होती है, नॉर्मल अपने हिसाब से? अपने हिसाब से। वो अपने हिसाब से करता है दुकान वाला, वो किसी रूल बुक को फॉलो नहीं करता।
अच्छा जी, पर अगर आप एक ऑर्गेनाइज वे में चीजें बनाना चाहते हैं जिसके लिए आप अकाउंटेंट कहलाएंगे, तो आप भी वही हिसाब किताब करेंगे, बट किसके तहत? IFRS के तहत। फर्क सिर्फ इतना है, हिसाब किताब वो भी है, अल्टीमेटली आंसर उसका भी वही आना है, अल्टीमेटली आंसर हमारा भी वही आना है, बट मैं आगे जाकर तुम्हें ये प्रूव करूंगा कि हमारा आंसर उसके आंसर के मुकाबले में कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा। कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज का मतलब समझते हो कि एक एक चीज मुझे पता लग रही होगी। सही है जी, मैंने लास्ट क्लास में हल्का फुल्का जिक्र किया था, आज वापस से करूंगा उस चीज का। अच्छा जी, कितना पैसा देना है और इतने असासे हैं का हमारे पास। यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक दुकान खोली, 30 दुकान खरीदी, क्या दुकान एक मेरा असासा है? वेरी गुड। अच्छा, वहां पे मैंने टेबल ला के रख दी, क्या वो मेरा असासा है? यस सर। क्या ये उसने ऐसे ही ला के रखी हो, कहीं लिखा होगा मैंने ये चीजें रखी हुई हैं? बुक कीपिंग। वो बुक कीपिंग कर रहा कौन? दुकान वाला। यही बुक कीपिंग हम भी करेंगे, किसके तहत? IFRS के तहत। सुनिएगा अब आगे प्लीज, हाँ फोकस के साथ। अच्छा जी, अब IFRS ने ये कहा कि आप ही को ये बुक कीपिंग करनी है। अगर आप बुक कीपिंग करना चाहते हैं तो पहले ये समझे कि मैं इन चीजों को क्या कहता हूं। आपने जितना पैसा लगाया उसको स्टैंडर्ड कहता है कैपिटल। अब सिंधी में तो नहीं बने हुए ना IFRS, इंग्लिश में ही बने हुए हैं, तो भाई वो जाहिर सी बात है उसको ट्रांसलेट करके अपनी जबान में बोलेगा। बोलेगा भाई तुम, जब एक दुकान वाला ये लिखता है अपनी बुक्स के अंदर कि मैंने इतना पैसा लगाया, तो तुम उसी चीज को यहाँ पे क्या नाम दे देना? कैपिटल का। बात क्लियर है? चलिए जी, एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूँ। कितना कमाया, उर्दू में तो हम कमाई कहते हैं, सही है जी। इसको बोलता है भाई, मेरी नजर में इसके दो नाम है, या तो रेवेन्यू या तो इनकम। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है सुकून से, अभी खाली उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, कितना खर्च किया? सर ये हो गया एक्सपेंस। जैसे दुकान वाला है, प्लीज सुनिएगा। अच्छा, आप सही आ रही होगी अब्दुल गाफिर आपको आवाज। जैसे दुकान वाला है जानी, तो दुकान वाला एक, उसने एक जर्नल बनाया हुआ होगा, लेट्स से उसने फॉर एग्जांपल 5 जर्नल खरीदे। एक जर्नल उसका सिर्फ किसका? एक्सपेंस का। एक जर्नल किसका है? सारे एक्सपेंसेस वो उसके अंदर रिकॉर्ड करता होगा, सही है। उसने उर्दू में लिखा होगा खर्चे वाला जर्नल, क्या लिखा होगा? खर्चे वाला। हम उसको क्या नाम देंगे? एक्सपेंस। बात क्लियर है? चलिए जी आगे। किससे कितना पैसा देना है, उसने एक जर्नल बनाया हुआ होगा जिसमें सारे उधार होंगे। बताऊं क्यों? वो अलग से क्यों करेगा अकाउंटिंग? सुनना, वो अलग से हिसाब किताब इसलिए करेगा कि कल को कोई बंदा आया, भाई तेरे को पैसे देने हैं, हम बोलेंगे कौन से देने हैं, बोलेगा भाई तुमने कहीं तो लिखा होगा ना। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सी किताब में लिखा हुआ है, तो क्या उसने ऑर्गेनाइज वे में किया हुआ? डिसऑर्गेनाइज। भाई डिसऑर्गेनाइज, अगर उसको ऑर्गेनाइज करना है तो उसको हर किसी का हिसाब किताब क्या करना चाहिए? अलग अलग। भाई इसीलिए IFRS आए कि आप तमीज से चीजों को रिकॉर्ड करें। अभी सीखेंगे कुछ देर में, पहले हम जार्गन सीख लेते हैं। अच्छा, इसको वो कहता है लायबिलिटी। कितने असासे हैं, मेरी कितनी जायदाद है, उसको क्या कहता हूँ? एसेट। अच्छा, फिर IFRS आपको ये कहता है, शुरुआती पेजेस देंगे, बिल्कुल ये ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, सही जी। ओवरव्यू दे रहा हूँ बस तुम्हें, मैं अकाउंटिंग नहीं शुरू कराई। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है तुम पहले बेसिक बिजनेस समझो। बेसिक बिजनेस समझ गए, उसमें क्या क्या होता है उसी को मेरी जबान में समझो कि मैं उन चीजों को क्या कहता हूँ, मैं उन चीजों को क्या कहता हूँ। अच्छा, मैं आज के बाद तुमसे पूछूं, मैंने पैसे लगाए, उसको इंग्लिश में क्या कहूंगा? पैसे लगाए, खर्च नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ? लगाए। सही बात, तो कोई मसला नहीं, सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने बिजनेस में पैसे लगाए। ऑनलाइन वालों तुम लोगों ने भी जवाब देना, तुम लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी, बिल्कुल जीरो से शुरू किया मैंने, सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने बिजनेस के अंदर पैसे लगाए, कैपिटल। आपके मुंह से निकलना चाहिए कैपिटल। यानी आप अपने पास कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे मैंने सिखाया नहीं है, सुकून से सीखना है। एक और बात, अच्छा सुनिएगा, एक और बात, आपने कितने पैसे खर्च किए? वेरी गुड। आपको कितने पैसे किसी से लेने हैं? गलत। एसेट, एसेट आपका राइट है। सीख रहे हैं करके, कोई मसला नहीं है। मुझे देखो, मेरे को तुम्हारी पहली क्लास में शक्लें देख के मैं समझ गया था, सही है जी, कि ये वो प्री नहीं है जिसको डायरेक्ट कराया जाए। बेसिक बेसिक लेके चलते हैं सुकून से। वापस से पहले हम ये पक्का करेंगे, अल्फाज पक्के करेंगे, फिर अकाउंटिंग पक्की हो जाएगी। सुनिएगा वापस से,
मुझे XYZ बंदे को पैसे देने हैं, लायबिलिटी, वेरी गुड, लायबिलिटी भाई, साफ साफ बोलना सबने, लायबिलिटी। मुझे XYZ बंदे से पैसे लेने हैं, एसेट। मैंने बिल्डिंग खरीदी, एसेट, पक्का? क्यों कह रहे हो? राइट है हमारा, राइट है हमारा। मैंने AC खरीद के लगा दिया, एसेट, वेरी गुड। आगे सुनिएगा, मैंने दुकान पे चीजें बेची, उससे कुछ कमाया, रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू या इनकम, ऐसा ही है भाई। चलें जी, वेरी गुड। अब सुनिएगा, रेवेन्यू या इनकम, बेहतरीन हो गया। सुने, अब अगर आपने बता दिया ना तो मजा आ जाएगा। सुनिएगा, मैं फॉर एग्जांपल इन भाई का टेनेंट हूँ, यानी ये मालिक मकान है, मैं किराए पे रहता हूँ, सही है, मैंने किराए पे दुकान ली हुई है। मैंने क्या किया, इनको 1 साल का एडवांस दे दिया, 1 साल का एडवांस दे दिया। ये नहीं समझ आया तो हाथ पे हाथ पूछ लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना एक अपने तरीके से लेके चल रहा हूँ। 1 साल का इनको एडवांस दे दिया मैंने, क्या ये मेरी जेब से पैसे चले गए? आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेंस है, ये क्या है? एसेट है, ये एसेट है। रीजन भी क्योंकि मैंने अब तक फायदा। अच्छा, अब एक और बात सुनो, मैंने फॉर एग्जांपल किया ये कि मैंने 1 साल का एडवांस दिया इसको और पूरा 1 साल रह लिया, अब वो क्या हो गया? एक्सपेंस। यानी आप ये बात समझ पाते हैं कि आपने जब किसी को एडवांस दिया, आपका उस पर तब तक राइट है जब तक आप उसके बेनिफिट्स ना ले लो, ऐसा ही है। अच्छा, पहले तो बेसिक मुझे ये बात समझाते हैं आपको, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट समझ आ गया? इसमें मैं आगे और चीजें ऐड करूंगा जी। एसेट क्यों, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ARDD, लेट्स से एग्जांपल रेंट पे, सही है, हमने 2 सालों का एडवांस दिया हुआ, लेट्स से 1 मिलियन, 1 मिलियन एडवांस दिया हुआ। अच्छा, मेरे पास से खर्चा चला गया, अब कोई मुझसे आके पूछे, टैक्स कमिश्नर आके मुझसे पूछे कि भाई आपका खर्चा कितना हो गया, तो टैक्स कमिश्नर को मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे 1 मिलियन का एक्सपेंस है। टैक्स कमिश्नर आपको एक बात बोलेगा, क्या आप ये पैसे वापस ले सकते हैं? यस। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 साल का एडवांस रेंट दे दिया है, सही है जी, ये 1 साल का एडवांस रेंट के मैं फायदे कितने सालों में लूंगा? 1 साल में। अब एक एक करके सुने, मैंने 3 महीने गुजार लिए उस जगह पे, मेरे फायदे कितने महीने के हो गए? 3। क्या ऐसा हो सकता है, प्लीज सुनिएगा, क्या ऐसा हो सकता है 3 महीने बाद के जो बाकी के एडवांस के पैसे तुम बोलूं वापस दो, मुझे रहना नहीं है, तो क्या मेरा राइट है? अच्छा, ये राइट कब तक खत्म होगा? 1 साल बाद, या बाय द पैसेज ऑफ टाइम? बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैं उसके बेनिफिट्स ऑब्टेन करूंगा। चलिए एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएंगे तो मजा आ जाएगा। सुनिएगा, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, एक्सपेंस, एक्सपेंस, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, आप सबको कहना चाहिए एक्सपेंस। इसको यूं सोचो, मैंने अपने एम्प्लॉयज को एडवांस सैलरी दी, एसेट। ये भले भले कंफ्यूजन में क्लियर करेंगे आज इसको, सही है जी। वापस से मैंने बोला, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी उसके अगेंस्ट में जितने वो काम कर चुका है। वापस सुने, वापस सुने, मैं एम्प्लॉय हूँ लेट से, सही है ना, EY फोर्ड रोड्स का, मैंने 1 महीना काम किया, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। अच्छा, EY ने जो मुझे सैलरी दी 1 महीना काम करने की, वो उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। पहले बताओ, ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, EY ने कहा यार आकाश, तुझे पैसे की नीड है ना, मैं तुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस देता हूँ। 2 महीने की सैलरी, EY ने मुझे कितने पैसे दिए? 2 महीने की एडवांस दिए। अब इसको यूं सोचो, अगर मैं 2 महीने काम नहीं करता और ठंड मचाता हूँ, क्या EY मुझसे पैसे मांगेगा वापस? यस। क्यों मांगेगा? उसका राइट है, तो उसने तो दे दिए पैसे, उसने एडवांस दिया था, ये बात बोली ना, क्योंकि मैंने उसको सर्विसेज रेंडर नहीं की हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये EY के पर्सपेक्टिव से एसेट है या नहीं है? अच्छा, पहले तो एक्सपेंस बोल रहे थे तुम, वो एडवांस में नहीं था। अच्छा, यानी हम यूं सिंपल रखें बिल्कुल मजे से समझने के लिए, जब सर्विसेज दे देंगे उसके पैसे होंगे तो वो एक्सपेंस, जब तक सर्विसेज नहीं मिली पैसे दे दिए वो एसेट, क्योंकि वो राइट रखता है उसको वापस क्लेम करने का। क्लियर है बात भाई? सबको क्लियर हो गई बात? जी जी। तो उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी भी तो आती है। अभी एक एक करके करते हैं, अभी हम खाली जार्गन सीख रहे हैं तो एक एक करके सब कराऊंगा, मैंने बहुत सारे सवाल बनाए, सही है जी। सर सिनेरियो रिपीट करते हैं, बिल्कुल वापस रिपीट करते थे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। देखें, मैं हूँ EY का एम्प्लॉय, सही है, EY ने
मुझे पैसे दिए 1 महीना काम करने के लिए, अभी महीना चल रहा है अप्रैल का, लेट से मार्च के महीने में जितना भी काम किया मैंने, अब सुनो तुम मेरी बात, मार्च के महीने में जितना भी काम किया मैंने, क्या ईवाई मुझे सैलरी देगा? हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? ईवाई की। सुने, ईवाई ने मुझे वो पैसे दिए उसके अगेंस्ट में जितना मैंने काम किया है। क्या ईवाई का वो एसेट है, एक्सपेंस है? क्यों एक्सपेंस कह रहे हो? बेनिफिट ले लिया, अब आप उसको वापस क्लेम, वही तो खर्चा है जो वापस नहीं मिलेगा। खर्चा क्या होता है? जो वापस नहीं मिलेगा। अब दूसरा सोचो, दूसरा अलग तरीके से सोचते हैं। मैंने ये कहा कि मैंने मार्च के लिए काम किया, मार्च की सैलरी मिल गई, मुझे अप्रैल और मई के एडवांस में पैसे मिल गए, तो वो उसके लिए क्या है? एसेट है। अब क्यों एसेट कह रहे हो? वो राइट रखता है क्या करने का? वापस क्लेम करने का, जब तक मैं सर्विसेज प्रोवाइड। चलो इसकी एक और एग्जांपल, मैंने कहा मैंने 2 महीने काम कर लिया, अब वो उसके लिए क्या बन जाएगा? अब क्यों नहीं एसेट कह रहे? आप बोले सर राइट खत्म हो गया। क्या हो गया? राइट खत्म हो गया। पहले बताओ एसेट और एक्सपेंस में फर्क समझ आ गया? जानी जल्दी बता दो, हुरैन जल्दी प्लीज, और अलीना और अलीबा और अहमद जल्दी। एक बच्चा एसी के नाम से भी आया हुआ है। ओके, एक्सपेंस रिपीट करते हैं वापस से। देखो सिंपल एक बात होता है ना, एक्सपेंस हर वो चीज है जो आपका खर्चा हो जाए और आपको रिकवर नहीं होगा। तो हर वो खर्चा जो हो जाए और आपको रिकवर नहीं होगा, वो क्या आपके लिए एक्सपेंस है। चलें एक और एग्जांपल, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। अच्छा मैं अभी उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा था, सही है, अभी एम्प्लॉय को आप साइड में रखें, एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। चलें, अब मैं जो बोलूंगा आपने फोकस होकर सुनना है। मैंने ये कहा कि मैं ईवाई का एम्प्लॉय हूं, मैंने 1 महीना काम किया, 1 महीना काम किया, क्या ईवाई ने मुझे पैसे पे करने? यस, ईवाई ने पैसे पे, उसके लिए क्या है ये? लायबिलिटी। एक्सपेंस भी है और लायबिलिटी भी है। अच्छा एक्सपेंस कैसे? देखो एक कॉन्सेप्ट है अप्रूवल का, कॉन्सेप्ट है अप्रूवल का, चलो इसको भी अभी हटा दो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सिंपल लायबिलिटी वाली बात तुम्हारे लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने ईवाई में 1 महीना काम किया, अप्रूवल को साइड में रखते हैं क्योंकि अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो, आगे जाके बताऊंगा। सुनो, मैंने कहा मैं ईवाई का एम्प्लॉय हूं, मैंने 1 महीना काम किया, मुझे पैसे नहीं मिले, ईवाई की क्या है? लायबिलिटी है। पक्का? क्योंकि उसने अब तक पैसे पे नहीं किए हैं। बात क्लियर है? उसकी लायबिलिटी है, यानी लायबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू पे। अब असल आईएफआरएस के अल्फाज बताता हूँ। एक्सपेंस हर वो चीज है जो इनकर हो जाए और तुम्हें वापस ना मिले। एसेट हर वो चीज है जिसपे तुम्हारा राइट है। वेरी गुड, साथ साथ एक्सपेंस हर वो चीज है जो वापस रिकवर नहीं। एसेट क्या है? जिसपे तुम्हारा राइट हो। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल है, क्लियर है ये? चलिए जी अब एक एक करके सुनते हैं। चलिए जी बिल्कुल सुकून सुकून से, मैं हर एक चीज कवर करूंगा, मेरी जिम्मेदारी में तुम्हें तय है, और मैं तुम्हें सेक्शन बी के इक्वल लेके आऊंगा। सही है जी? आगे सुने। वो कहता है जब आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, मैं बता रहा हूँ कि बहुत डिटेल में चीज है, मैंने बेसिक बताया अभी आपको, मैं इसको और ऐड करूंगा, एनहांस करूंगा, तब जब मुझे लगेगा तुम उस मकाम पे आ गए हो। मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता सारी चीजें, सुकून से लेके चलते हैं इसको आगे। वो कहता है कि जब आप समझ गए कि मैं इन चीजों को जो उर्दू में लिखी हुई है मैं अपनी जबान में क्या कहता हूँ, अब आप शुरू करेंगे मेरे साथ अकाउंटिंग। क्या शुरू करेंगे? अकाउंटिंग। अभी लिखिएगा नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने का। सुने, वो कहता है ये है, आप ये समझें कि मैंने एसिड किस चीज को कहा है, ये बात समझ आ गई? वो कहता है अब ये समझें, मैंने पहले जी मैं बता देता हूं उसको, आप ये समझें कि मैंने एसिड किस चीज को कहा है, और सर आप ये समझें कि मैंने एक्सपेंस किस चीज को कहा है। पहले बताओ ये दोनों बातें समझ आए? अच्छा अब प्लीज एक बात सुनिएगा, मैं एक लोकल दुकान वाले से इसको कनेक्ट करने लगा हूं तो बहुत फोकस के साथ, क्योंकि यही आपके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होंगे रिकॉर्ड कीपिंग के। सुनिएगा, मैंने, प्लीज समझिएगा, मैंने फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर खरीदा, सही है, वो किसी जगह लिखूंगा मैं कि मैंने खरीदा, ऐसा ही है? अच्छा भाई, यानी मेरे एसेट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, यानी ये मेरे एसेट में इजाफा है, ये मेरे एसेट में इजाफा है। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि मैंने
बिल्डिंग खरीदी, ये भी मेरे एसेट में इजाफा है। अच्छा अब तुम एक बात जरा सोचो, नॉर्मल दुकान वाले की नजर से, नॉर्मल दुकान वाला ये सब कहाँ लिखा हुआ, किसी भी गत्ते पे या किसी भी पन्ने पे, ऐसा ही है, किसी भी गत्ते पे या किसी भी पन्ने पे। ये कहता है तुम भी अकाउंटेंट हो, तुम भी इसको रिकॉर्ड करो। टेक्निकली एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी एसेट्स प्लस हो रहे हैं। एसेट्स क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सुकून से। अच्छा इसमें किसी भी कंफ्यूजन है मुझे वहीं रोक देना ताकि आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, एसेट्स क्या हो रहे हैं? एसेट का मतलब पता लग गया ना, ये फर्नीचर को क्यों एसेट कह रहा हूँ? राइट है। बिल्डिंग को इस पे भी राइट है। वेरी गुड। अब एक एक करके सुनेंगे। सर जब फर्नीचर पे भी राइट है, बिल्डिंग पे भी राइट है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करूं। रिकॉर्ड करने का तरीका आपको किसने बताया होगा? IFRS में। वो कहता है जब भी एसेट इंक्रीज होगा ना, तो ये एसेट प्लस हो रहे हैं। एसेट क्या हो रहे हैं? वो कहता है कि जब भी एसेट इंक्रीज होंगे, तो अगर तुम्हें प्लस करना है तो मेरी नजर में उसको मैं कहता हूं डेबिट। भाई देखो मैं ये कहूं एक एसेट, दो एसेट, तीन एसेट, कितने हो गए? तीन एसेट। वो ये कहता है कि एक डेबिट, दो डेबिट, तीन डेबिट। ये उसकी जबान में प्लस है। हमारी जबान में क्या? तीन एसेट्स। उसकी जबान में क्या? एक डेबिट, दो डेबिट, तीन डेबिट। वो कह रहे हैं कि भाई जब भी एसेट इंक्रीज होंगे, दिस शोज दैट योर एसेट्स आर इंक्रीजिंग। पर अगर आपके एसेट इंक्रीज होते हुए आपको दिखते हैं और आपको उसको रिकॉर्ड करना है, तो एसेट के इंक्रीज को, प्लस को अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट। ये उसके जार्गन्स हैं। तो क्या ये प्लस नहीं हो रहे? तुमसे पूछता हूँ तो जानी, क्या ये प्लस नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो उस प्लस का नाम क्या है? वेरी गुड यार। अच्छा अब तुम एक बात सोचो मेरी नजर में, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा यार, फोकस होकर। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं यहीं भी रुक के, कि मैंने इस एक एसेट में से एक चीज बेच दी, तीन एसेट में से एक बेच दिया, तो एसेट क्या हो गया? नॉर्मल दुकान वाला इसको माइनस करेगा, नॉर्मल दुकान वाला इसको माइनस करेगा। अब सुनिएगा मेरी बात, देखिए एक्सपेंस नहीं, गलत गलत गलत, एक्सपेंस नहीं, मैं एसेट पे ही हूँ अभी, मैं एसेट पे हूँ अभी, एसेट की बात कर रहा हूँ। प्लीज सुनिएगा। चलिए मैं एक और चीज लिखता हूँ, क्या कैश एक एसेट है? जल्दी बताएं, कैश एक एसेट है? अच्छा क्या ये रिसीवेबल एक एसेट है? अच्छा आप सुने मेरी बात, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। दुकान वाले के पास कैश आया, उसका कैश क्या हुआ? अभी खाली हमें डिस्कशन करनी है, प्लीज फोकस के साथ। दुकान वाले के पास जानी कैश आया, तो उसका कैश क्या होगा? वो कहीं लिखेगा प्लस। पहले 100 थे, 200 और आ गए, कितने हुए? 300। अच्छा पहले 100 थे, वो रिकॉर्ड हो चुके। अब सुनो, जो 200 और हैं, इसको अगर अकाउंटिंग की जबान में रिकॉर्ड करना है, मुझे प्लस करना है, तो मैं क्या कर दूं उसको? डेबिट। यानी सर सिंपल क्यों नहीं कहते हैं आप कि एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे मुझे उसको प्लस करना है? लॉजिकल सी बात है, एसेट जब भी इंक्रीज होंगे मुझे उसको क्या करना है? प्लस करना है। और प्लस इन द नेम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? डेबिट। सिंपल रूल है, प्लस माइनस का रूल है। उसकी आगे सिग्निफिकेंस है, वो मेरी जिम्मेदारी है पहुंचाना यहाँ पे। पहले यहाँ तक कोई सवाल? डेबिट मतलब प्लस, प्लस ऑफ व्हाट? एसेट। देखो मैंने सिंपल बताया, मैंने कहा 100 रुपए थे, 200 हुए, 300 हुए, 400 हुए, वापस से 100 रुपए पहले थे, 200 और आ गए, कितने हो गए? 300। अच्छा अगर मुझे 200 को रिकॉर्ड करना है, तो मुझे आम जबान में समझ आ रहा है कि मेरा टोटल कैश 300 होना चाहिए। पर ये 300 कब होगा? जब आप कैश को करोगे डेबिट। डेबिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब प्लस। ये बात याद रखनी है, दैट्स इट। ये बुक कीपिंग के रूल्स हैं। जो नॉर्मल अकाउंटिंग और IFRS के अकाउंटिंग में यही फर्क है, डेबिट क्रेडिट के साथ चलना है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कैश की पेमेंट की, कैश की, अब मैं एक्सपेंस नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं एसेट सोचो, बस सिर्फ एसेट सोचो, एक्सपेंस पे बाद में आते हैं, सिर्फ एसेट को सोचो। मैं कह रहा हूं कैश की पेमेंट करना, क्या मेरे एसेट में कमी है? अच्छा तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास पहले 400 थे, तुमने 100 की पेमेंट की, कितने बचने चाहिए? पर तुम अकाउंटिंग की जबान में जानी, अगर इसको 400 को 300 बनाना चाहते हो तो 100 माइनस करना होगा, और 100 माइनस करना है तो क्या माइनस लिखूं या उसको क्रेडिट करूं? क्योंकि वो एसेट का क्रेडिट इटसेल्फ इज अ माइनस, एसेट का क्रेडिट इटसेल्फ इज अ माइनस। अब वापस से सुनिएगा, मेरे जितने भी एसेट्स आ रहे हैं और मुझे उसको ऐड करना है, क्या कर दूं? वेरी गुड। मेरे एसेट जितने भी जा रहे हैं उसको माइनस करना है। सब सिंपल क्या रहते हैं, पहले ही आके एसेट को प्लस करना है तो डेबिट करूंगा, एसेट को माइनस करना है तो क्रेडिट करूंगा।
ये बात क्लियर हो गई? चलें जी, यानी हम ये कह लें कि अगर एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। क्लियर? अच्छा भाई, मैं एक चीज भी लिख रहा हूं ताकि आपकी याद दहानी के लिए, एसेट्स को क्या करना है, प्लस करना हो तो डेबिट। सही है जी। और अगर एसेट्स को माइनस करना हो तो क्रेडिट। रिकॉर्ड करने के उसूल हैं, रिकॉर्ड करने के क्या है उसूल हैं। तुम में से पता नहीं किस कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या कंप्यूटर में, सही है जी। हम मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज समझिएगा, इस बात को पिक करने हैं यहाँ से, मैं बहुत ही तुम्हारे लेवल पे आगे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा। जब हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते हैं ना, तो वो बोलता है अगर ये करना चाहते हो तो ये फंक्शन डालना पड़ेगा, ये करना चाहते हो तो ये फंक्शन डालना पड़ेगा। सर इसको एक और तरीके से समझाना, सुने मेरी बात, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा वापस से। एक सिंपल हर जगह का उसूल है अपना, तो ये अकाउंटिंग का उसूल है ना प्लस माइनस का। मैं एक उसूल बता रहा हूँ तो नॉर्मल, मुझे किसी को बैंक से अगर पेमेंट करनी है, मुझे अपने बैंक अकाउंट से अगर किसी को क्या करनी है, पेमेंट करनी है, वो मुझे बोलेगा पहले बताओ किस बंदे को पैसे भेजने हैं, किस बंदे को पैसे भेजने हैं। मैं बोलूंगा भाई XYZ बंदे को भेजने हैं। ये किसका उसूल है? बैंक का। ये किसका उसूल है? बैंक का। पहले मुझे वो लिखना पड़ेगा, वो बोलेगा कितने पैसे भेजने हैं, वो लिखना पड़ेगा। ये किसका उसूल है? बैंक का। अच्छा फिर सुनिएगा मेरी बात, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ओके पे ऊपर, क्या मेरे पैसे माइनस हो जाएंगे? क्या पैसे माइनस हो जाएंगे? अच्छा क्या ये ऐसे होगा या पूरे प्रोसेस के जरिए? ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है, अकाउंटिंग का प्रोसेस है। मैं प्लस माइनस तो कह रहा हूं, तो उस प्लस माइनस को नाम क्या देते हो? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये उसूल है उसका, दैट्स इट। ये रिकॉर्ड कीपिंग का एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा आज के बाद मैं तुमसे पूछूं यानी मेरे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एसेट्स डेबिट हो रहे हैं, या यूं पूछूं मैं एसेट को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, क्या करूं? प्लस करना चाहता हूं, लेस करना चाहता हूं, डेबिट। वेरी गुड। नॉर्मल मुंशी क्या करता है? प्लस माइनस, हम क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बात समझ आई? पक्की बात है। चलें एक और चीज, एसेट को हमने साइड में लगा दिया, अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। इसकी सिग्निफिकेंस रिपोर्टिंग पे होके जाके वो मैंने बताना है अपने आगे। सुने, मैंने कहा भाई यहां पे आपको सैलरी एक्सपेंस, आपने सैलरी के पैसे पे किए किसी XYZ बंदे को या अपने एम्प्लॉय को। मुझे एक बात बताओ, आपका खर्चा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। आपका खर्चा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा वो जो मुंशी है या नॉर्मल दुकान वाला है, वो बोलेगा अपनी किताब में सैलरी का खर्चा नोट करेगा, वो प्लस कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा? प्लस। अच्छा अगर मुझे अपने एक्सपेंसेस को प्लस करना है, यानी एक्सपेंसेस को बढ़ाना है, एक्सपेंसेस के प्लस का मतलब समझ रहे हो? एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है, तो मैं अकाउंटिंग की जबान में उसको क्या लिख दूं? डेबिट। भंगियों मैं सिखा रहा हूं ना, डेबिट। इधर सुने, डेबिट इधर सुने, कोई मतलब नहीं सीखने आते तो तभी यही रूल है। आगे इसके सवाल करेंगे फिर तुम्हें बताऊंगा। फिर सुनो एक बात है, सुनो सुनो इधर फोकस। मैं खाली सुने, एक मिनट रुक जाए जानी प्लीज, फोकस के साथ मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, प्लीज सुने। खर्चा हुआ ही है, फोकस के साथ सुनिएगा। दो तीन चीजें बोल रहा हूँ, जरा सुकून से सुनना। एक दुकान वाला पूरे दिन की रिकॉर्डिंग करता है, इतना खर्चा हुआ, खर्चा इंक्रीज हुआ, तो वो रिकॉर्ड करेगा यानी प्लस करेगा। खर्चे को क्या करेगा वो? किस जर्नल में प्लस करेगा? खर्चे वाले जर्नल में। किस जर्नल में? खर्चे वाले जर्नल में वो प्लस करेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ। अच्छा तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? वो दिन के आखिर में बैठेगा, प्लीज सुनिएगा, दिन के आखिर में बैठेगा, वो बोलेगा टोटल कितने खर्चे हो गए। दिन के आखिर में बैठ के क्या कैलकुलेट करेगा? टोटल कितने खर्चे हो गए। प्लीज सुनिएगा, आज मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग का कर्ज बता दूंगा तो मजा आ जाएगा, आगे हमारी जिंदगी आसान है। सुनिएगा, दुकान वाला ये चाहेगा कि टोटल खर्चे कितने हो गए ये मुझे दिन के आखिर में पता लगे। भाई कंपनी भी यही चाहती है,
कि पूरे साल में कितने खर्चे हो गए वो पूरे साल के आखिर में पता लगे, पूरे साल के आखिर में पता लगे। तो उसी लिए फिर आपको एक उसूल बना के दिया, जैसे दुकान वाला अपने खर्चे प्लस करता है, आप भी अपने खर्चे क्या करना, प्लीज सुने, आप भी अपने खर्चे क्या करना, प्लस करना। पर जब आप अपने खर्चे प्लस करोगे तो उस प्लस को क्या कहना, डेबिट। उस प्लस को क्या कहना, डेबिट। अच्छा जी, अब आप कुछ पूछे तो पूछें। मैंने कब बताया, मैंने बोला था एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, अभी तो बोला है, इससे पहले तो नहीं, वो लायबिलिटी है बेटा, लायबिलिटी होगी। देखो कहीं और बताया होगा मैंने, क्लास में नहीं होगा तू, वो आसमानों पे होगा कहीं, इधर नहीं जाने, सीख ले, सही है, इधर देख ले भाई, ऐसा नहीं है, क्या हो गया, इधर चलें जी, प्लीज फोकस के साथ, इधर जल्दी फोकस के साथ, इधर। अच्छा भाई प्लीज फोकस 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 इधर प्लीज। अच्छा मैंने कहा मेरे खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होंगे, डेबिट। अच्छा मैंने कहा ये तो एक खर्चा हो गया ना, इसी कंपनी ने रेंट एक्सपेंस पेबल नहीं है, अभी हटा दो, अभी एक एक कंपोनेंट को लेके चलो, सिर्फ एक एक कंपोनेंट को, आसान होगा अपनी जिंदगी भी मेरी भी। सुने, खर्चा और इंक्रीज हो गया, खर्चा और इंक्रीज हुआ। अच्छा अगर जानी खर्चा और इंक्रीज हुआ, प्लीज सुनिएगा, खर्चा और इंक्रीज हुआ तो मैं बोल रहा हूँ मेरे खर्चे एक है दो हैं, दो हो गए। अच्छा दुकान वाले भी तो प्लस करेगा, अगर मुझे इस खर्चे को किसी और खर्चे में प्लस करना है मैं क्या कर दूं, डेबिट। आपको रूल बता दिया, क्या करूंगा, डेबिट। यानी सिंपल बताएं सर, सिंपल करना क्या है भाई, मैं आपसे अगर आपसे पूछूं आज किसी भी बिजनेस के पास एसेट्स आ रहे हैं तो डेबिट, एसेट्स जा रहे हैं प्लस माइनस का गेम है, सही है। अच्छा किसी भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हो रहे हैं डेबिट, ऐसा ही है, इंक्रीज होंगे। और किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस में बचत हो रही है क्रेडिट, यानी लॉजिकल सी बात है ना, खर्चा जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेबिट, जब उसको रिवर्स करोगे तो क्रेडिट, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट माइनस ही है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है, माइनस है। पहले बताओ कि ये बात समझ आई यहां तक, अब सुने ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पे, पहले बताओ एसेट और एक्सपेंस का मतलब और उसके प्लस और माइनस समझ आ गए, क्लियर। चलेंगे इधर, अब सर यहाँ पे डेबिट लिख दिया था हमने और इसके रिडक्शन को हमने लिख दिया क्रेडिट। प्लीज आप सिर्फ यहां से कॉपी करें जल्दी से, ये नोटिंग होनी चाहिए आपके पास, इवन तो आपने लिखा हुआ भी तब भी मुझे कोई गर्ज नहीं है, आप अभी लिखें पहले अगर आपको आता भी हो तो प्लीज, मुझे इसके आगे भी चीजें ऐड करनी है। जी जी आप वो क्या है? पीडीएफ भी आ जाएगा यानी, तो ये कि अभी नोटिंग करके खत्म करो उसको। बस स्पीड में लिखना चाहिए।
जी एक्सपेंस कम कब होगा? फॉर एग्जांपल मैंने ज्यादा पैसे पे कर दिए थे तो रिकॉर्ड तो ज्यादा कर लिया होगा ना, अब उसको खत्म करना है तो क्रेडिट। सही है। रेंट एक्सपेंस ज्यादा बुक कर लिया था, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सवाईजी सब, यानी एक्सवाईजी एग्जांपल्स है ना। देखो गलती तो होती है ना अकाउंटिंग में या बुक कीपिंग में भी, तो वो जो बुक कीपर होता है वो क्या करता है, वहां पे कार्ड ही लगा देता है। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में कार्ड ही लगाने का ऑप्शन नहीं होता, हम क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। सही है, प्लस माइनस। हाँ भाई ये भी लिख लीजिएगा कि एसेट्स को प्लस करना हो तो डेबिट, लेस करना हो तो क्रेडिट। बिल्कुल बेसिक है यार, कुछ भी नहीं है जी। सैलरी एक्सपेंस ईएक्सपी पूरा। हाँ देखो लॉजिकल बात है ना, एक मुझे 5 लाख रुपए सैलरी पे करनी थी, मैंने 6 लाख रुपए पे कर दी गलती से, या 550। सही है, तो मैंने एक्सपेंस कितने का रिकॉर्ड कर लिया होगा? 550। अब तुम्हें उस एक्सपेंस को कम करना है तो मैं क्या करूँ? रिवर्स करूंगा। रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट, क्योंकि इसका माइनस ही क्रेडिट है। क्लियर है, ये लॉजिक है इसकी। क्योंकि बेसिक इधर देखिएगा जाने सब बच्चों इधर देखो, बेसिक में जब तुम नॉर्मल हिसाब किताब करते हो तो तुम बोलते हो 100 आया 50 गया, यूं ना। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट है। हाँ अब वापस ऐसे देखो, इनकी एग्जाम्पल से साथ साथ ही खेल लेते हैं ना। ये इन्होंने कहा सिर्फ 5 लाख पे करने थे, 450 पे किए, कितने रह गए? अच्छा 50 का फिर ज्यादा एक्सपेंस है, वो फिर क्या हो जाएगा? डेबिट, प्लस करना है अपना। ये लॉजिक है इसकी। सही है, चलें जी। एक्सपेंसेस को प्लस करना हो तो डेबिट, और अगर सर हमें एक्सपेंसेस को लेस करना हो तो क्रेडिट। प्लस माइनस के रूल्स एंड दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है डेबिट और क्रेडिट। सही है जी, इसके लिए असूल बना दिए गए, आगे देखिएगा। और एक लॉजिक देता हूं तुम्हें, मे बी तुम्हें अगर ए लेवल्स में वो लेवल्स में कभी पता हो तो उसको और डिटेल में देख लेते हैं। आ जाओ जी। मैं बाकी अच्छा यानी 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 उस पर भी जाने से पहले एक चीज सीखो इधर। अभी सारे काम मैंने आपने लिख लिया, जब जब मैं बोलूंगा तब तक आपने नोटिंग करनी है कि आपने साफ करना है। सुनिएगा इधर, देखो मैं बताता चलूं, कैश फ्लो पीपी के 1.5 पेज के सवाल आते हैं, एक पेज का सवाल होता है 18 नंबर का। मतलब हालत तो नहीं लगती है कि वो कर पाएंगे हम। सही है जी, तो उसके लिए मेहनत चल रही है। सही है जी, तो अटेंटिवनेस आपकी तरफ से होनी चाहिए और बहुत ही फोकस। इधर देखो, इसकी लॉजिक बता रहा हूँ क्या है। स्टैंडर्ड ने तुम्हें ये कहा, तुम्हें ये सब समझ आना चाहिए, ये सब समझा दिया, मतलब समझा दिया। फिर मैंने कहा कि तुमने कितना खर्चा किया इसको रिकॉर्ड करना आना चाहिए। क्या रिकॉर्ड करना सिखा दिया? अभी सिर्फ मैं क्या ये कह सकता हूं, मैंने ये बताया। तुम्हारे पास कितने असासे हैं, कितने एसेट्स हैं, तुम्हें ये भी रिकॉर्ड करना आना चाहिए। क्या ये बता दिया? बाकी अभी रिमेनिंग है, जो बाकी 3 चीजें अभी रिमेनिंग है, मैंने इसको अभी टच नहीं किया। पहले इस पे लॉजिकली खेल लेते हैं, ये पक्का हो जाएगा फिर बाकी बता दूंगा। सही है, आओ देखते हैं। सिंपल में ट्रांजैक्शंस बना रहा हूं, सोचेंगे फिर इसको अप्लाई करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। सही है। अच्छा जी, अल्टीमेटली होता क्या है, जब सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है ना, फिर ये जाके प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट होती हैं जो 2 जगह पे, बैलेंस शीट, पीएनएल। बता, मैंने रिपीट कर रहा हूँ पिछली क्लास, सही सुनना। बैलेंस शीट का मतलब है आपके पास कितने बैलेंसेस, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, कितने असासे हैं, आज तक कितना कमाया हुआ, ये बैलेंस शीट में आता है। कितना कमाया ये कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा अब तुम दिमाग लगाओ प्लीज, सुकून से सोच के। ये बात नहीं समझ आया तो मुझसे रिपीट करवा देना, कोई इशू वाली बात नहीं। सुने, आपको ये नहीं बात समझ आ रही कि जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो उसको प्रेजेंट भी नहीं कर सकता। जब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा तब तक मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। पहले बताओ ये बात पे कोई। अच्छा रिकॉर्ड कैसे करूंगा, प्लस माइनस या डेबिट या क्रेडिट? यही तो गेम है। आप डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते रहे फिर उसको आखिर में प्रेजेंट करना। क्या मैंने प्रेजेंटेशन सिखाई? नहीं। पहले हम करेंगे इसको रिकॉर्ड, फिर उसी रिकॉर्ड की गई चीज को क्या करेंगे? प्रेजेंट। कैसे प्रेजेंट करेंगे? 2 जगहों पर, कितना कमाया
और कितने पैसे किससे लेने हैं, कितने पैसे किसको देने हैं, वो IFRS ने ही फॉर्मेट बताया है। पर अभी इससे ही कनेक्टेड रखूंगा, देखें आ जाए। पहली ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं तुम्हें इधर। पहली ट्रांजैक्शन, कंपनी पेड ₹50,000 एज अ सैलरी। सुकून से इस बात को एब्जॉर्ब करो, इस ट्रांजैक्शन को एब्जॉर्ब करो। सुनो, कंपनी ने सैलरी के पैसे पे किए हैं। अब इसमें अब सुनो सुनो, ये आज आज की क्लास के बाद यही सीखना है हमें, सही है? सारे बच्चे फोकस करेंगे इधर। कंपनी ने सैलरी के पैसे पे किए हैं, सैलरी के पैसे पे किए हैं मतलब कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, मैं मानता हूं। देखें प्लीज ये बात सुनिएगा मेरी, कैश जा रहा है, ये तो बात पे मतलब इत्तेफाक रखते हो ना? पेड अ कैश ऑफ ₹50,000। अच्छा, मैंने कहा पहले एक इम्पैक्ट को सोचते हैं, एक इम्पैक्ट को सोचते हैं, आप सोचते हैं दो हैं। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, बताता हूँ बाद में क्या होता है, पहले सिंपल रखते हैं इसको। अच्छा, आप क्या कहते हैं, पैसा जा रहा है? यस सर। आपने दिमाग चलाया, आपने बोला इस ट्रांजैक्शन में पैसा जा रहा है, पैसा इज माय एसेट, एसेट है ना? अच्छा, वेरी गुड। अब सुने, एसेट जा रहा है, एसेट का जाना मतलब माइनस होना, क्रेडिट। क्या करूं, क्रेडिट कर दूं? वेरी गुड। सुने आगे, सुने भाई, मैंने किया ये कैश क्रेडिट ₹50,000, ये हमने लिख दिया सर यहाँ पे क्रेडिट, इधर हो गया। सुने प्लीज, रिकॉर्ड करने का तरीका है बस इधर। अब मैं सोच रहा हूँ ये कैश गया है तो मेरा खर्चा भी तो हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंस। मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ है कि एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस प्लस हो रहा है, डेबिट। देख लेते हैं, एक्सपेंसेस को प्लस करना हो तो डेबिट। सर आप ये क्यों नहीं कहते कि हम यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कितने से भाई? अब देखो ये प्लस माइनस का रूल देखो, समझाता हूँ ये क्यों इसने इस तरीके से बना के दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें। तुम्हें इस एंट्री को देख के समझ आएगा कि जो आपके पास से पैसा चला गया है ना, अब वो वापस नहीं आएगा, वो वापस, वो एक्सपेंस हो चुका है, वो क्या हो चुका है। इस एंट्री को परखने का तरीका ये है, पर परखेंगे भी, पहले सीखें। सिखाने का मकसद क्या, आपने सोचना है कि आपके पास से एसेट जा रहा है, एसेट चला गया, दैट मींस कि रिडक्शन इन एसेट, एसेट को तुम्हें क्या करना है, माइनस। सुने, माइनस कर दें। अच्छा सुने, जैसे ही मैंने एसेट को माइनस किया तो मैंने बोला क्रेडिट, पर पैसा किस लिए जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है या डिक्लाइन, इजाफा। अच्छा, अगर तुम्हें एसेट्स को रिकॉर्ड मतलब एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है मतलब प्लस, ऐसा ही है। तो अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है तो ऐसे ही लिख दूं या उसको डेबिट करूं, डेबिट करेंगे, इसमें कोई पंगा? क्लियर है? प्लीज कॉपी करने से रेट ट्रांजैक्शन को, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें करेंगे। हो गया कॉपी? एक बार फिर बता दें, अताउल्लाह फिर बता देते हैं। अताउल्लाह सोचो इस ट्रांजैक्शन का नाम क्या है, कंपनी पेड ₹50,000 एज अ सैलरी, कंपनी ने कैश पे किया है। अब आप सोच रहे हैं बिजनेस के पास से क्या चला गया अताउल्लाह, कैश। आपने फिर सोचा कैश है क्या, आपने बोला एसेट, एसेट को माइनस करना है तो मैं क्या कर दूं, क्रेडिट। पर क्या ये कैश ऐसे ही गया है या किसी वजह से गया है? क्या ये कैश बच्चों ऐसे ही गया, किसी वजह से गया है? वो वजह क्या है, खर्चा। वो वजह क्या है, खर्चा। और खर्चा किस चीज का, सैलरी का। आपने बोला अच्छा खर्चा हुआ है किसी वजह से गया है, तो सैलरी एक्सपेंस को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। ये ना, क्लियर? ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी बिजनेस की, सही है? चलें सर, सेकंड वन प्लीज सुनिएगा इधर।
सर दूसरी ट्रांजैक्शन, कंपनी परचेज व्हीकल फॉर ₹5 लाख। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन वाले आपसे बता सकते हैं, आप बताएंगे। सही जी, आप ये बताएं मुझे, इसमें कंपनी ने व्हीकल परचेज की है, किस पे? कैश पे। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कैश इस कंपनी के पास से जा रहा है? कैश क्या होता है, एसेट या एक्सपेंस? एसेट। एक कंपोनेंट को देखना है पहले, बाकियों को भूल जाओ। सही है, कैश आपके पास से चला गया। अच्छा, दैट मींस कि यू नीड टू डिडक्ट कैश, माइनस करना है। क्या कर दूं? सही कह रही है, कैश को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब दूसरा मकसद सोचो, ये कैश गया किस मकसद के लिए? क्या खर्चा हुआ है या एसेट आया? एसेट आया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक एसेट चला गया, दूसरा एसेट आ गया। अच्छा चलिए, वेरी गुड। अब जब एसेट आया तो एक एसेट में इजाफा हो रहा है, डेबिट कर दूं? पक्का? अच्छा, क्योंकि एसेट का प्लस क्या होता है? डेबिट। तो इससे पहले तो सर आपने सैलरी का एक्सपेंस किया था डेबिट। सर आप नेचर समझे ना, वो ट्रांजैक्शन कुछ और थी, ये ट्रांजैक्शन कुछ और है, तो दोनों को रिकॉर्ड करने का तरीका भी अपना अपना है। क्लियर है? आपको रूल्स याद होने चाहिए। आप चल, अच्छा अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो आपको क्या ये बात समझ आ रही है? पूरी ट्रांजैक्शन में आपको ये समझना है कि कौन सी चीज जा रही है, किसके अगेंस्ट में जा रही है, तो फिर कहानी सिंपल है। क्लियर है? चलें, अब हमने क्या किया, आप सबके कहने पे कैश किया क्रेडिट 5 लाख रुपए, ऐसा ही है, और व्हीकल कर दिया डेबिट कितने पे? 5 लाख रुपए। यही है, सिंपल। अच्छा जी, यानी हमने एक एंट्री बना दी। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कीपिंग। पर नॉर्मल जबान में, अकाउंटिंग की जबान में? अकाउंटिंग की जबान में, डेबिट और क्रेडिट। अभी इसका मकसद भी बताऊंगा क्या है। सही है, अभी इसका मकसद बताता हूँ 2 मिनट के बाद। चलिए जी, तीसरी चीज मैंने कहा कि सर कंपनी ने परचेज की इन्वेंट्री फॉर सेल एट अ कैश प्राइस ऑफ ₹50,000। एट अ कैश प्राइस ऑफ ₹50,000। चलें, अब मैं 2 मिनट दे रहा हूं, इसको समझते हैं पहले। कंपनी ने परचेज की है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं छालिया का बिजनेस है तो मैंने छालिया खरीद के रखी हुई है इसको आगे बेचने के लिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, पहले तो इसमें एक चीज को कटा दो अपने पास से। आपके पास से जा क्या रहा है? यानी एसेट आपके रिड्यूस हो रहे हैं। एसेट आपके रिड्यूस करना है अगर एसेट को, तो क्या कर दो? माइनस। माइनस बोले तो क्रेडिट। क्रेडिट। चलें जी, हमने क्या कहा कि सर आपने यहां से कैश को निकाल दिया 50,000। अब मैं सोच रहा हूं ये जो इन्वेंट्री मेरे पास आई है, सही है जी, ये भी तो एसेट है। अच्छा जी, एसेट क्यों? क्योंकि अब तक आपने इसको बेचा नहीं। जब तक आपके पास है तब तक आपका राइट है, तो तब तक आप अपने पास उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, एसेट। एसेट के तौर पे। अच्छा, एसेट मतलब एक एसेट जा रहा है, दूसरा एसेट। अच्छा, एसेट को प्लस करना है, क्या कर दो? डेबिट। अच्छा जी भाई, वेरी गुड। हमने क्या किया यहाँ पे, इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री को दूसरा नाम स्टॉक भी होता है, परचेजेस भी होता है, वट एवर द नेम कॉल, इसकी नेचर ये है। सही है जी, ये आ गया 50,000 रुपए। क्लियर? चलें जी, यहां तक कोई पंगा? क्लियर है जी? क्या सैलरी पे करते हैं? ये रहा, गया कैश गया, पर किस मकसद के लिए गया है? कोई कोई एसेट आया या गए पैसे? बस पैसे गए तो खर्चा हो गया ना, एक्सपेंस क्या हुआ? ये जी जानिए, इन्वेंट्री। क्या तुम्हारी बात नहीं समझ आई? इन्वेंट्री गुड्स एक ही है, बिल्कुल। आप उसको नाम अलग अलग देते हैं इसमें, मतलब डिपेंड करता है सवाल में किस तरीके से, मतलब सवाल में वो इन्वेंट्री बोलता है, परचेजेस बोलता है, गुड्स बोलता है, दैट्स इट। 3 नाम होते हैं जी। यही है, यही बिल्कुल, मर्चेंडाइज भी है सेम। डेबिट एंड क्रेडिट ऊपर लिख दें। अच्छा जी, डेबिट क्रेडिट ऊपर लिख दें, सॉरी। अच्छा, यूं भी याद रखना है, उसको रिकॉर्ड करने का, डेबिट थोड़ा इस साइड पे होता है,
क्रेडिट हो रहा है इस साइड पर, तुम बोलोगे ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये तरीका है पहचानने के लिए डेबिट को और क्रेडिट को। सही है जी। तुम बोलो सर मैं उल्टा लिख दूं, तो मैं बोलूं तुम्हें उल्टा बिठा दूं, तो फिर सही है, ऐसा नहीं होता। सही है जी। इधर समझाने का मतलब ये है कि एक तरीका है कि तुम इससे पहले मुझसे ये सवाल कर सकते थे ना, सुनो कि सर प्लस माइनस को डेबिट और क्रेडिट ही क्यों कहा, क्योंकि आईएफआरएस ने बोल दिया कि मेरी नजर में प्लस क्या है, डेबिट, और मेरी नजर में माइनस क्या है, क्रेडिट। पर किन चीजों के लिए, एसेट एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस, ऐसा ही है जी। इसमें इसमें आपको याद रखना है। चलिए जी, डेबिट क्रेडिट लिख दिया हमने ऊपर, ये आ गया डेबिट एंड क्रेडिट। सही है भाई। सर एसेट्स के लिए नेम यूज करेंगे और गुड्स के लिए परचेजेस यूज करेंगे, इसको इन्वेंटरी भी लिख सकते हो, सही है, इन्वेंटरी भी लिख सकते हो। अभी हम उसके क्रक्स पे जा रहे हैं। सही है जी, नाम अभी इसको और भी क्लियर करेंगे, प्लस माइनस समझ रहे हैं, क्लियर है। अच्छा प्लीज सुनिएगा यार, इधर फोकस के साथ। सर ये एंट्री का क्लियर हो गई। अच्छा अब तक हमने, प्लीज सुनिएगा, अब तक हमने दो चीजों पे काम करना सीखा। मैं एसेट खरीदूं या एक्सपेंस करूं तो उसको अकाउंट फॉर कैसे करूंगा, एसेट खरीदूं या एक्सपेंस करूं उसको अकाउंट फॉर कैसे करूंगा, ऐसा ही है। अच्छा मैं अभी कुछ बनाना नहीं सिखा रहा बैलेंस शीट पीएनएल, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं, कैलकुलेटर हो जाए। और मैं कह रहा हूं इस कंपनी के पास ओपनिंग कैश यानी इस दिन के शुरू का कैश, ये जब दिन शुरू हुआ था, ये साल शुरू हुआ था, व्हाट एवर द केस इज, इस दिन के शुरू का कैश था इसके पास 1 मिलियन, 1 मिलियन कैश था इस बिजनेस के पास। अज्यूम कर रहा हूं मैं कसम खा रहा हूं, मैं तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा, अभी हम सिर्फ खेल रहे हैं अकाउंटिंग से, प्लस माइनस के हिसाब किताब कैसे होता है, जो नॉर्मल मुंशी करेगा ना, मैं आईएफआरएस के तहत करके बताता हूं। 1 मिलियन लिखे अपने कैलकुलेटर में। अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जानिए आप बताओगे, सही है। आप मुझे ये बताओ 1 मिलियन, 1 मिलियन जो ओपनिंग था मेरा, यानी इस साल के शुरू का कैश, इसमें से कुछ पेमेंट हुई है, सोचो इस साल कुछ पेमेंट हुई है, इन दिनों में हुई है, कौन सी पेमेंट हुई है। अच्छा अब देखो मैं तुम्हें अकाउंटिंग बताता हूँ कि होती क्या, गेम क्या है। तुम कैसे बता रहे हो सैलरी के अगेंस्ट में हुई है, लिखी हुई है, तभी तो डेबिट क्रेडिट का रूल है। सुने समझे एक बात को, आज इसको अंडरस्टैंड करना सिखा रहा हूँ। तुमने बचपन में या व्हाट्सएवर कहीं भी अगर डिटेल में पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसका क्रक्स मुझसे सीख लो। साल के शुरू का बैलेंस कितना था, 1 लाख, साथ साथ साल के शुरू का 1 लाख, साल के शुरू का कितना, 1 लाख। तुम्हें इस साल की मूवमेंट को ट्रेस करना है। अच्छा अब तो मैं बीइंग अ दुकानदार में कह रहा हूँ या बीइंग अ मालिक मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साल के शुरू में 1 लाख कैश था, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, तुम्हें कैश ट्रांजैक्शन समझ आ रहा है। अच्छा तुम्हें कैसे पता ये कैश माइनस हो रहा है, बात समझ आई, प्लस माइनस का गेम है। तुम्हें कैसे पता ये कैश माइनस हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है और एसेट्स में माइनस क्या है, क्रेडिट। चलो 1 मिलियन में से 50 कटाओ, माइनस करो, सही है, 950 हो गए। मैंने तुमसे पूछा क्या इसके अलावा भी कोई खर्चा किया है। अच्छा अब मैं तुमसे पूछा हूँ, तुम मेरा अकाउंटेंट हो, मैंने बोला भाई इसके अलावा खर्चा किया, तुम बोलोगे कहाँ किया है, बोलेगा सर आप ही के लिए मंगवाई थी कल्टस, 5 लाख रुपए यही मिल रही थी, यही है। सुने सर आप ही के, अच्छा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि व्हीकल पे खर्चा है, लिखा हुआ है, तभी तो रूल है, उसको नाम से डेबिट क्रेडिट करो। यानी फिर मुझे आप ये बताएंगे सर आपने जो ये कार मंगवाई थी आपका एक्सपेंस नहीं आपका एसेट है, तो तुम्हें एसेट और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता तो तभी चल रहा है ना। चले अब सुने, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब है प्लस माइनस, और प्लस माइनस करके हम साल के आखिर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, साल के आखिर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। पहले बताओ ये बात भेजे में फिक्स हुई, दिस इज व्हाट वी कॉल डेबिट एंड क्रेडिट का उसूल, इसलिए होता है ये। आगे सुने, अच्छा भाई मैंने इसमें से 5 लाख रुपए कटा दिया, कितने बचे, 4.5। मैंने तुमसे बोला कि और भी खर्चा किया, कितना, 50,000 का। अच्छा मैं तुमसे पूछूं किसके अगेंस्ट में किया है, इन्वेंट्री के अगेंस्ट में। अच्छा भाई तो मैं बोलूंगा तुमने इस साल कुछ बेचा नहीं है, क्योंकि हमने सीखा भी नहीं है। मैं तुमसे पूछूं इस साल के दिन के महीने का आखिर कितना हो गया पहला पैसा, यानी अब मैं यहाँ पे लिख दूं बैलेंसेस, कैश कितना। अब मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, खाली ये बैलेंसेस लिखे हैं मैंने, बस तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या तुम इस काबिल होते बैलेंसेस निकालने के अगर तुम्हें डेबिट क्रेडिट नहीं आता, नहीं। डेबिट क्रेडिट एक उसूल है,
प्लस और माइनस का, और उसका रीजन भी उसके साथ आ रहा होता है। ये बैलेंस आ गया। अच्छा मैं तुमसे पूछूं एक और चीज, तुम्हारे बैलेंसेस में तुम्हारे पास इन्वेंट्री भी मौजूद है, कितने की? बेटा जो भी रिकॉर्ड हुआ है ना यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, जो भी रिकॉर्ड हुआ कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। अच्छा जी वो कहाँ गिरेगा वो आगे देखते हैं, पर बैलेंसेस ही हैं। अच्छा आपके पास मेरे ख्याल से व्हीकल भी है 5 लाख रुपीज की। अच्छा ये तो मेरे बैलेंसेस हो गए, सही है। क्या मैं कह सकता हूँ जानी ये मेरे सारे एसेट्स हैं? अगर समझ आ रही है तो बताओ, क्या ये मेरे सारे एसेट्स हैं? अच्छा सोचने का तरीका प्लीज सुनिएगा, ये सारे एसेट्स मेरे इसलिए हैं क्योंकि इन पे मेरा राइट है। क्या ये कैश मेरा, क्या ये इन्वेंट्री मेरी है, क्या ये व्हीकल? यस सर मेरा राइट है। मैंने रिकॉर्ड किया तब जाके इसको प्रेजेंट किया, मैंने रिकॉर्ड किया तब जाके इसको प्रेजेंट किया। आपको प्रेजेंटेशन की जाने टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ अकाउंटिंग सीख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। मैं खाली बता रहा था उसका मकसद क्या है। क्या मकसद समझ आया? कि आपने जितनी भी चीजें रिकॉर्ड करनी है ना उसको निकाल निकाल के जगह पे फेंकना है, ताकि साल के आखिर में आपको पता हो कि क्या क्या मौजूद है। क्लियर है? अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, मैं अपनी लॉजिक दूंगा क्योंकि मैंने कोई मतलब अपनी जिंदगी के कोई 6 साल सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में लगाया, बाहर का पैसा यहाँ करना वहां से वहां करना, मुझे बहुत बड़ी चीजें पता है इसकी। सुनो एंड उसको एनालाइज कैसे करता है। मैं तो कंपनी के फाइनेंशियल देख के समझ जाऊँ कि करना क्या है इसमें। सुनिए जरा एक चीज सीखें, मैं पूछूं इस कंपनी ने इस दिन में इस महीने में खर्चा किया है? यस। सैलरी एक्सपेंस पे किया है, कितने का? 50,000 रुपए का। तुम्हें क्या यहाँ से पता लग रहा है? ये रहा, ऐसा ही है। तुम्हें एक लॉजिक देता हूँ, फेक नहीं होना तो हाथ क्या बोलना, सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ तुम्हारे से एडवांस की चीज है। सुने, क्या मैं कह सकता हूँ जब ये कंपनी का साल शुरू हुआ था, इस कंपनी की शुरुआत में इस कंपनी के पास 1 मिलियन था, 1 मिलियन का एसेट था। एसेट किस नाम से था? कैश। बहुत फोकस होकर सुनना मेरी बात, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मेरा काम से डेबिट क्रेडिट करा दूं तब भी खत्म हो जाएगा। सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग क्यों चलती है, रट्टू तो नहीं बनना यहाँ पे। सुनो, कंपनी शुरू हुई तो कैश कितना था? 1 मिलियन। आगे सुने, जब कंपनी ने बिजनेस शुरू किया तो 1 मिलियन में से 50,000 लगा दिए। तुमसे पूछ रहा हूँ ये जो 50,000 लग गए ये वापस नहीं आएंगे, क्या होगा? ये एक्सपेंस। देखो क्या मैंने अपने पीएनएल में दिखा दिया? पीएनएल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। ये रहा, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। टेक्निकली लॉस ये क्योंकि कुछ कमाया नहीं है। अच्छा दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज देखें प्लीज। मैंने कहा मेरे 1 मिलियन के सरमाए में से 50,000 गए, ये बात नहीं आई समझ? मेरे 1 मिलियन के सरमाए में से 50,000 गए और वापस एग्री हो इस बात पे? पक्का? चलिए भाई हमने प्लीज कंफर्म करेंगे ये बात समझ आती है। 1 मिलियन के सरमाए में से 50,000 गए, ये वापस नहीं आते। बिल्कुल यही हमने सीखा है, बिल्कुल अभी यही सीखा है। वो तुम्हें कैसे पता लगा? एंट्री को देख के, डेबिट और क्रेडिट को समझ करके। अच्छा आगे सुने, फिर मैंने कहा 1 मिलियन में से 50 गए, 950 बच गए। कितने बच गए? 950। वेरी गुड, साफ सुने, 950 में से 5 लाख रुपए गए, 450 बच गए। पर मैं तुमसे अगर एक चीज पूछूं, अगर तुम पिक कर पाओ मेरी बात से, जो 1 मिलियन में से 50 गए थे वो तो नहीं आते, पर ये जो 5 गए ना ये जाया नहीं हुए, इससे दूसरा एसेट आ गया। अभी भी मेरा सरमाया कुल मिला के 950 ही है। ये बात नहीं आ रही ना समझ? आ रही है? अच्छा यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा अभी भी कुल मिला के सरमाया कितना है? 950। एग्री करते हो इस बात पे? यार देखो ये अकाउंटिंग मैं तुम्हें बेटा लगा दूं, डेबिट क्रेडिट आगे चलेंगे तुम बोलोगे क्या चल रहा है, इसका मकसद समझ आ रहा है? ये मकसद सिखा रहा हूँ आज तुम्हें, बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे ताकि चीते हो जाओ। आगे सुनो, मैंने कहा कि भाई इसका कुल मिला के सरमाया अभी भी 950 है, तो आप बोलेंगे सर सरमाया पहले से कैश था, अब सरमाया कितने? 2, कैश और व्हीकल। 950 तो 50 कहाँ गया? एक्सपेंस गए, अब वो रिकवर नहीं होते। कहा तो तुम्हारे पास ही है ना। वेरी गुड। आगे सुने, दूसरी चीज मैंने कहा कि भाई चलो कैश 450 बच गया, उसी में से मैंने 50,000 की इन्वेंट्री खरीदी, 50,000 की। अच्छा तुम्हारा सरमाया अब कितना बच गया? वही 950। तो 950 क्यों कह रहे हो सरमाया? क्योंकि एक एसेट गया दूसरा एसेट। तो क्या मैं कह सकता हूं इन सबका सम 950 है? मैंने आपको प्रूव किया
कि जहां से साल शुरू हुआ था मेरे अभी भी एसेट उतने ही है, एसेट्स के नाम क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। वो मुझे कहां से पता लगे थे, डेबिट और क्रेडिट से। और जो पैसे चले गए वो हमने कहां चार्ज करा दिए, पीएनएल में, जो कि नुकसान हो गया। मुझे बताओ बीइंग एन अकाउंटेंट, क्या आपको ये पिक्चर कमी से नहीं समझ आ रही? इतना खर्चा हो गया, इतना बाकी है, साल के शुरू में सिर्फ कैश था, अब कैश की जगह 2 और एसेट्स आ गए, कोई पंगा? देखिए कॉपी करें इस पे जल्दी से, ये सिर्फ जी 1 मिलियन थे ना ऊपर, मैंने वो कैपिटल में सिखाया ही नहीं ना, अभी मैं बोल रहा हूँ साल के शुरू में बस 1 मिलियन थे मेरे पास, अभी उसको कनेक्ट करूंगा अपने तरीके से लेके चल जाऊंगा। क्या कुछ पूछना है? कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ पूछना है? नहीं, वो हमारी बहन, बोलो। नहीं, सब आ गया समझ। स्क्रॉल डाउन करूं? अच्छा ओके। सर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस और प्रॉफिट लॉस बनता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के बाद। अच्छा, क्या अलीना ने एक बात पिक की है, सुनिएगा, जानिए इधर, पप्पू सब इधर। अलीना ने एक बात पिक की है। अलीना कह रही है कि सर क्या अकाउंटिंग का मकसद यही है कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ये देख लें कि कितना बचा और कितना खर्च हो गया? सही कह रही है ना? यही तो मकसद है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का मकसद यही है, पहले उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद देखो कितना बचा, कितना खर्च हो गया, कितना कमाया, कितना खर्च हो गया, कितना कमाया, वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना बच गया, वो बैलेंसेस में। खत्म। अभी सीखेंगे, अभी बैलेंसेस की तुम्हें टेंशन नहीं चाहिए, समझाने के लिए चाहिए। नजम कह रहे हैं सर आप और सर यार हम अपने अपने आईएएस लेके चलेंगे। बेटा अपने अपने आईएएस तो तब लेके चलूंगा ना जब तुम बेसिक पे चलो, बेसिक हो जाएगा फिर आईएएस शुरू करूंगा मैं। और जब वंस सर यार हम अपने आईएएस करवा देंगे, मैं उनको रिवाइज भी करवाऊंगा 100%। सही है जी। तो पहले वहां तक पहुंचा दूंगा आपको। और जब भी मेरी सेक्शन बी की क्लास होगी आईएएस की, प्लीज सुनिएगा, जब भी मेरी सेक्शन बी की क्लास होगी आईएएस की तो उसमें आप भी होंगे, क्योंकि तब तक आपको वो चीजें समझ आने लगेंगी। तो मैंने वहां तक पहुंचाना है। चलिए ये कॉपी हो गया, बैलेंसेस वाली कहानी। अच्छा, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको एसेट के रूल पता है, एक्सपेंसेस के रूल पता है, और अबव ऑल आपको बैलेंसेस निकालने आने नहीं चाहिए, तो आपको ट्रांजैक्शन का मकसद पता है कि ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली कहाँ आके गिरेगी, बैलेंसेस में या खर्चों में? सही है जी। चलें आगे लेके चलते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे 2-3 चीजें लिख रहा हूँ। ये ऊपर था ना कमाया कितना, तो ये वो उसकी यहाँ पे रेवेन्यू या इनकम। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ इधर। लायबिलिटी, सही है जी, किसको कितना देना है, ये चीजें आ गई। प्लीज यहाँ फोकस कर जानिए और सुनिएगा। अच्छा भाई, वो कहता ये है कि अगर आपने कुछ कमाया, सही है, तो लेट से मैंने कहा कि मैंने दिन के शुरू में 100 रुपए की सेल की, 100 रुपए कमाए, मैंने फिर 200 की सेल की, कितने कमा लिए, 300। पर अगर ये 100 में 200 ऐड करना चाहते हो तो आपने इसको प्लस करना है, आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है। इसके लिए उसूल बनाया, आपको कहने लगा कि अगर आपने रेवेन्यू का इंक्रीज मतलब रेवेन्यू को प्लस करना है तो आप इसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। सर ये तो अजीब बात कर रहे हैं आप, ऊपर एसेट इंक्रीज होती तो डेबिट, ये इंक्रीज हो रहा तो ये उसूल है। मैं इस उसूल को प्रूव कर सकता हूँ कि ये क्यों बनाया गया है। सही है, खाली 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद सही मैं प्रूव करूंगा कि उसूल क्यों बनाया गया है। आगे चलिए जी। अच्छा, मैं टी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल सही है रसान, बिल्कुल सिखाऊंगा मैं। इधर आगे। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा इधर। अच्छा, अगर आपका, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, अगर आपका रेवेन्यू कम या माइनस हो रहा हो, प्लस माइनस है ना, अच्छा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर जब एसिड होगा और एसिड इंक्रीज होंगे प्लस होंगे तो मैं डेबिट, और एसिड जब माइनस होंगे तो क्रेडिट।
एक्सपेंसेस जब प्लस होंगे, एक्सपेंसेस जब माइनस होंगे, क्रेडिट। ये ऊपर की चौथी साइड में लग गई। मैं आ गया रेवेन्यू पे, ये है कमाई। ये क्या है? कमाई। प्लीज सुनिएगा, फोकस के साथ एक चीज समझाने लगा हूं, पिक नहीं हो तो वापस से पूछ लेना। इधर मैंने कहा मेरी कमाई में इजाफा हो रहा है, किसमें? इनकम में। तो मुझे प्लस करनी है इनकम। इनकम को प्लस करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम का प्लस है। उसूल है ना? सही है, क्योंकि मैंने ऊपर उसूल प्लस बता दिए, प्रूफ किए, प्लस माइनस करके आ रहा था वो, ये भी बताऊंगा कैसे। रुके अभी सवाल करना इधर। फिर मैंने कहा अगर मुझे मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, मेरी इनकम कम हो रही है, तो क्या कर दूं? डेबिट। अब एक लॉजिक बता रहा हूं, तुमने पिक की तो मजा आ जाएगा, सुनना सारे अटेंशन इधर देना, 100% अटेंशन। सुने, ऊपर जब एक्सपेंस इंक्रीज हुए थे, तुमने बोला था खर्चा इंक्रीज हुआ था, तो क्या हो गया था? डेबिट। मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ से, अगर ये पिक हो गया तो तुम्हें उसूल समझ आ जाएगा उलट क्यों है। उलट का उसूल बता रहा हूँ तुम्हें इधर। फिर मैंने, इन्होंने पूछा मुझसे कि सर जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो वो क्या होते थे? क्रेडिट। इसको यूं कह सकते हो, एक्सपेंसेस के कम होने का मतलब है इनकम होना। चलो यूं कह लें सर, जब सर खर्चा बच जाएगा तो इनकम हो गई ना? हाँ या नहीं भाई? जब खर्चा बचेगा तो क्या हो गई? इनकम। साथ साथ जब एक्सपेंस बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनकम। मुझे एक बात बताओ, ऊपर ऊपर क्या उसूल बताया था कि जब एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज होंगे तो एक्सपेंसेस क्या होंगे? क्रेडिट। अच्छा, क्या ये बात मानते हो एक्सपेंसेस का कम होना इटसेल्फ इज इनकम? तो इसीलिए बोला इनकम जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट कर देना। अब यूं सोचो, एक्सपेंस कम हो या इनकम इंक्रीज हो, दोनों क्या होंगे? क्रेडिट। सब वापस से बिल्कुल हमारी लेवल पे आके समझा शुरू से। सुने, पहले यहां से सीखते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है यहाँ पे कि जब भी रेवेन्यू प्लस होगा, इनकम प्लस होगी, तो उसको मैं क्या कर दूं? क्रेडिट। फिर मैं इसकी लॉजिक बता रहा हूँ कि उसका उलट क्यों है, ताकि दोनों चीजें इनलाइन रहें। दोनों चीजें इनलाइन रहें। प्लस माइनस के उसूल हैं, आप देखें। इन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपने कहा कि एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या होगा? क्रेडिट, यानी एक्सपेंसेस का माइनस। अच्छा, एक्सपेंस माइनस होते हैं, कम होते हैं, तो इनकम हो जाती है ना भाई। खर्चे को बचाना इटसेल्फ इज क्या? इनकम। आपने ऊपर कहा था कि जब एक्सपेंस कम होगा तो आप क्या कर देना? क्रेडिट। अच्छा, एक्सपेंस के कम होने का मतलब क्या है? इनकम। तो फिर यहाँ पे तो यही है कि जब इनकम हो रही है तो उसको क्या कर देना? अगर मैं इसको डेबिट कर देता तो वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको यहाँ पे डेबिट लिखता तो क्या ये पुराने कॉन्सेप्ट की तरह रहता है? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता। कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता, क्योंकि देखो खुद सोचो, खर्चे में इजाफा होगा, अब तुम बताओगे मुझे, एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो क्या होगा? डेबिट। एक्सपेंसेस में इजाफा क्या होगा? डेबिट। वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, एक्सपेंसेस में इजाफा डेबिट। अब यहां बोल के रुक गया मैं, अब सुनो, रेवेन्यू में कम होना भी तो खर्चा है। आपका रेवेन्यू अगर कम हो जाए, लेट से मैंने किसी को चीज बेची, उसने मुझे वापस कर दी, मेरा नुकसान हो गया। नुकसान क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस में इजाफा क्या होता है? एक्सपेंस में इजाफा क्या होता है? डेबिट। ये भी तो यही कह रहा है कि रेवेन्यू जब कम हो रहा है तो उसको क्या कर देना? डेबिट। क्योंकि मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, यानी किसी के दिमाग में ये है ना सर उलट रूल क्यों है, तो उलट का रूल बताऊं ताकि उससे मैच है। अब वापस से तुमसे पूछूंगा, तुम बताओगे। मेरे एसेट्स में प्लस हो रहा है, डेबिट। वेरी गुड। या ऑनलाइन में साथ साथ बोलना, एसेट्स में प्लस हो रहा है, एसेट्स में कमी हो रही है, माइनस। क्रेडिट। वेरी गुड। अच्छा, मुझे अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है, डेबिट। मेरी इनकम रिवर्स हो रही है, अब फंसे, मेरी इनकम रिवर्स हो रही है, डेबिट। डेबिट। इनकम रिवर्स होने का मतलब है रेवेन्यू का कम होना। लॉजिक। अच्छा देखो, सीधी सी बात है, सुने, एक्सपेंस की बचत हो या इनकम रिवर्स हो, बात एक ही। सुने, अब सुने वापस से आखिर में, मुझे अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना है, खर्चा हो गया, पक्का। अच्छा, मुझे अपने एक्सपेंसेस को कम करना है, क्रेडिट। अपने एक्सपेंसेस को कम करना है तो अच्छा सुने, एक्सपेंसेस को कम करने का मतलब क्या है? इनकम रिकॉर्ड करना। एक्सपेंसेस को कम करने का मतलब क्या है? एग्जांपल दें सर, आपने 550 का एक्सपेंस बुक किया था, आपको याद आया आपने ज्यादा कर दिया है, 50,000 की क्या बुक कर लोगे? इनकम। 50,000 की क्या बुक करोगे आप? इनकम। पर 50,000 की इनकम बुक करने के लिए अपने एक्सपेंस को क्या करोगे? एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो उसको यूं उलट सोचो, जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होती है? एक्सपेंस कम हो तब क्रेडिट, इनकम इंक्रीज हो तब क्रेडिट। बात समझ आई?
ये असूल समझ आया? मैंने लिंकेज तुम्हारे लिए करवाई है बस, बाकी तो सीधे सीधे प्लस माइनस के असूल है, बट तुम्हें पता होना चाहिए क्यों है, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। सही है जी। आखिर बार पूछ रहा हूँ तुमसे, एक एक करके बताओ मुझे, अगर मुझे रेवेन्यू की अकाउंटिंग करनी है तो रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो तो क्या करूं, क्रेडिट। अच्छा, एक्सपेंस को रिवर्स करूं, क्रेडिट। एक्सपेंस को रिवर्स करना इटसेल्फ इज अ इनकम, और इनकम बुक करना वो तो है ही इनकम, दोनों क्या होंगे, क्रेडिट। आखिरी बात, एक्सपेंस को बढ़ाना है, अच्छा सेल्स को रिवर्स करना है, डेबिट। पक्की बात है, ये असूल समझ आ गया, पक्की बात है, यानी क्लियर है सबको? ओके वेरी गुड। आगे सुने, लायबिलिटी वो कहता है कि जब आपका उधार इंक्रीज हो, जब आपका उधार इंक्रीज हो, यानी उधार प्लस हो, तो आप क्या कर देना, क्रेडिट। क्या कर देंगे, डेबिट। ये इसके प्लस माइनस के उसूल है। सही जी। अच्छा अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं, अच्छा आप पहले इस पे खेल लेते हैं, फिर मैं कंक्लूड करूंगा आगे। प्लीज सुनिएगा, मैंने इन्वेंट्री परचेज की, अब ये लिखना बंद करें एक मिनट, सब पहले मेरी बात सुना। मैंने इन्वेंट्री परचेज की 50,000 रुपए की, कितने की, 50,000 रुपए की इन्वेंट्री परचेज की। तो प्लीज सुनिएगा लॉजिकली मेरी बात, 50,000 की इन्वेंट्री परचेज की, आपके दिमाग में एसेट आया, एसेट क्या हो रहा है, क्या कर दूं, डेबिट। वेरी गुड, आपने उसको साइड में चिपका दिया, गया वो। अच्छा अब आपने आपसे सवाल पूछेंगे, क्या इसके अगेंस्ट में पैसा गया, पैसा जाता तो एक एसेट क्या हो रहा है, वो हो जाता है क्रेडिट। अब मैं इसमें एक चीज इंक्लूड कर रहा हूं, मैंने कहा अब आप पैसे नहीं दे रहे, आपने ये खरीदा है उधार पे, किस पे, उधार पे। उधार आपका क्या हो रहा है, उधार आपका क्या हो रहा है, तो लायबिलिटी क्या हो रही है, क्या रखूं, आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा। आपको पता लगेगा ये जो माल खरीदा गया है ये उधार पे, कैश पे नहीं है। क्या बोलेंगे, जो माल खरीदा गया वो किस पे, उधार पे, तभी तो उसके ऑपोजिट है, तभी तो उसके रूल्स क्या बना दिए, ऑपोजिट बना दिए। अब वापस से मैंने आपको पूछा, मैंने व्हीकल परचेज की है, आपने बोला एसेट आ गया, क्या कर दें, एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब आप बोले सर आप पूरा बोले, कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है। मैंने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, कैश पे नहीं, उधार पे, लायबिलिटी क्रेडिट। तो लायबिलिटी क्यों क्रेडिट कह रहे हो, लायबिलिटी क्या हो रही है, और लायबिलिटी को प्लस करना चाहते हो तो क्या कर दो, क्रेडिट। यहां तक बात समझ आई? अच्छा आप सुने मेरी बात, अब एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने जो व्हीकल खरीदी थी उधार पे, उसमें से मैंने 20,000 रुपए पे कर दिए। तुम बता सकते हो, सुनेगा, मैंने 20,000 रुपए पे कर दिए, मेरे पास से कैश जा रहा है, माइनस हो रहा है, क्रेडिट। वेरी गुड यार, क्या कर दूं, क्रेडिट, कैश क्रेडिट। अच्छा लायबिलिटी, लॉजिक दो, लायबिलिटी डेबिट क्यों करूं, तो क्या कर दूंगा, डेबिट। पहले तो बात समझ आई, वापस से आखिर बात, मैंने बोला जो मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी, मैंने जो इन्वेंट्री परचेज की थी वो मैंने की थी उधार पे, सही है। तब मैंने एंट्री क्या बनाई थी, एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। मैंने कहा अब मैंने पे किए पैसे, तो सोचो एक तो एसेट चला गया, एसेट चला गया तो एसेट क्या हो रहा है, माइनस, माइनस हो रहा है, तो कैश मैंने कर दिया क्रेडिट, सही है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट क्या, लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लायबिलिटी क्या कर दूं, ये बात समझ आई, क्लियर है? अच्छा जी, तो सर आपको ये बात समझ आती है कि, अच्छा अब एक चीज सुनो, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया था, मजे की बात, जो आपके पास से हमेशा कैश जाएगा, क्या वो एक्सपेंस होगा या वो लायबिलिटी भी सेटल हो सकती है, सही है। सवाल रिपीट करें, सुने, इससे पहले याद करो तुमने एंट्री बनाई थी कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस, याद आ रहा है? सुने मेरी बात, आज से पहले आपने क्या एंट्री बनाई थी, कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, साथ साथ कैश क्रेडिट। तो क्या आज के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं हर कैश के अगेंस्ट में सिर्फ एक्सपेंस होगा या लायबिलिटी भी सेटल हो सकती है, सर आप बोले डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या बोलोगे, डिपेंडिंग अपॉन दी एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। चलें अब अगर तुमने मेरी बातों का जवाब दे दिया, मैं बोलूंगा तो मैं डेबिट क्रेडिट पे हल्की सी गिरफ्त आ गई, हल्की सी गिरफ्त, सही जी। सुने, मैंने बोला मैंने कैश पे एसेट परचेज किया है, एसेट डेबिट, एक एसेट चला गया, दूसरा एसेट
वेरी गुड यार, मैंने सैलरी एक्सपेंस पे किया है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, फिर स्लो स्लो करते हैं, कैश चला गया, एसेट जा रहा है माइनस, माइनस मतलब क्रेडिट, एक्सपेंस आ गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस मतलब डेबिट, क्लियर है? अच्छा जी, मैंने इन्वेंट्री परचेज की उधार पे, इन्वेंट्री डेबिट, आप बोलेंगे सर एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, एसेट का इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट। मैंने कहा, मैंने, प्लीज सुनिएगा, मैंने ये कहा कि मैंने अपनी लायबिलिटी जो थी उसको कुछ हद तक सेटल किया है, लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट कर देना, कैश तो वैसे ही कम होता है तो क्रेडिट। पहले बताओ ये बात समझ आई सारी, क्लियर है? पक्की बात है, प्लीज इस उसूलों को कॉपी करेंगे, बिल्कुल बेसिक है। हाँ जी, कॉपी हो गई है, ओके करें कॉपी। तुम ऐसे ऐसे कितने जिसको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आती थी, खासे ही है, अब थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में हो, हाँ प्लस माइनस समझ आ रहा है ना, बस सही है। और ऐसे जिनको सही सही आती थी, चलो गुड है, इट्स गुड कि जिनको सही सही आती थी वो भी रिफ्रेश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, फायदा ही होगा उन्हें अभी जब हम बैलेंस शीट क्लियर तो उतरेंगे इसके बाद। चलें जी, आप चलें आगे, मैं और ट्रांजैक्शंस ऐड करता हूं इसमें। आपने ऊपर तक कितनी ट्रांजैक्शन सीखी थी, 3 या 4? 3। चौथी ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब हमने लिख लिया है तो हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। मैंने ये कहा कि सर कंपनी सोल्ड गुड्स, या सर हम कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग रुपीज। अच्छा मैं देखो, मैं आराम से बैलेंस शीट से देख के बता सकता हूँ कि मेरे पास कितने का माल हुआ, 50,000। ये कब हुआ? जब तुमने अच्छी अकाउंटिंग की, रिपोर्टिंग की हुई है, सही है। रिपोर्टिंग के बाद में आएंगे, पहले अकाउंटिंग पक्की कर लेते हैं, ये समझाने के लिए तो सिर्फ आगे सुनिएगा। कॉस्टिंग रुपीज 20,000, मैं ये बता रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन के अंदर कि मैंने 20,000 तक की मालियत का माल बेच दिया है, सही है जी, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 80,000। मैंने 20,000 की चीज कितने में बेची है? 80,000 में। पहले प्लीज एक एक करके आप मेरी बात सुनेंगे तो फिर हम इस ट्रांजैक्शन को ग्रैब कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि पहले तो ये सोचो कि आपके पास, अच्छा यहाँ पे लिख भी देते हैं ऑन कैश, ऐसा ही है, ऑन कैश। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। क्या मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि पहले तो आप ये दिमाग में सोचें, सबसे आसान चीज आपकी कि पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है आपके पास, तो आपका एसेट तो डेबिट कर दो, प्लस हो रहा है, सही है भाई। हमें प्लस करने के लिए कैश को करना पड़ेगा डेबिट 80,000 रुपए से। अब आप एक बैकफुट पे आके एक चीज सोचें, ये जो पैसा आया है क्या ये आपने कमाया है? yes, sir. कमाया है ना, आपने सेव की है, सेव की है। क्या मैं इस कैश को डेबिट करके मैं सोच रहा हूँ क्रेडिट क्या करूं, तो मैंने इस रूल पे चला गया रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्या कर दूं? क्रेडिट, ऐसा ही है। कमाई है ना, कमाई को क्या कर दूं? क्रेडिट, ताकि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कमाई का क्रेडिट मतलब प्लस, कमाई का क्रेडिट मतलब क्या है? प्लस। हमने क्या किया कि भाई हमने किया सेल्स को क्रेडिट, कितने से? 80,000 रुपए से।
यहाँ तक कोई मसला? चलें जी, पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए, इसको पिक करने की कोशिश करना, इसमें इतने से भी मसले हो तो मुझे पूछ लेना भी हाथ के हाथ। आपके पास ये जो आपने कमाया है, ये ऐसे ही नहीं कमाया, आपके पास से एक चीज चली गई है, वो क्या है? गुड्स, इन्वेंट्री। तो एक एसेट भी तो गया है, आपने कमाया कि ऐसे ही कमाया, कुछ खर्चा भी किया है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बहुत अहम बात है समझने के लिए। आपने टोटल माल रखा हुआ अपने पास 50,000 का, जिसमें से खर्चा कितना हो गया? 20। तो 20,000 का सिर्फ खर्चा हुआ है, कुछ कमाया भी है? कमाई रिकॉर्ड हो गई। तो क्या मैं उस दुकान वाला, क्या वो दुकान वाला वो बेवकूफ है, वो ये नहीं रिकॉर्ड करेगा खर्चा कितना हुआ? कितना? 20,000 रुपए। पक्की बात है। तुम ये क्यों नहीं कह रहे 50,000 का खर्चा हुआ है? 20,000 अभी गया है, बाकी 30 अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर जो 20 हमारे पास मौजूद है, क्या सॉरी जो 30 हमारे पास मौजूद है, तो क्या उसको भी निकाल दें, उसको रखें? तो सिर्फ कितना निकालूं? 20। वेरी गुड। अच्छा, जब 20 निकालना चाहते हो तो आपसे मुझे एक बात पे गाइड करना है, 20 को निकालने का मतलब है एसेट को निकाल के फेंक देना। क्रेडिट, वेरी गुड। चलिए जी, इन्वेंट्री मैंने कभी क्रेडिट कितने से? 20,000 से। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, ये इन्वेंट्री तो चली गई, अब आपको वापस नहीं मिलनी, क्या ये खर्चा हो गया? अब इसको मैं सैलरी एक्सपेंस तो नहीं कह सकता, इसको हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे लिखते हैं भाई। सही है। आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट क्यों कर रहे हैं? लॉजिक तो दें। खर्चा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, तो सर हमने क्या किया? 20,000। अब देखो कोई भी बंदा बुक कीपिंग करते हुए देखेगा कमाए कितने, कमाने कमाने के लिए खर्चा कितना किया? 20। समझ आ रही है बात? प्लस माइनस गेम ही यही है बस। कोई मसला यहाँ तक? कॉपी करें इसको जी। कौन सा? कैश और सेल। देखो इसमें लिखा हुआ है कंपनी ने गुड्स बेचे 20,000 तक की कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 20,000। कितने के बेच दिए? 80,000। आप सिंपल रखें अपने लिए, आप बोले 80,000 का पैसा आ गया मेरे पास, मैंने बोला एसेट में जाकर डेबिट। फिर मैंने बोला एसेट जो आया है वो हवाओं में आया या कमाई हुई है? किसी वजह से आता है ना पैसा। तो ये जो कमाई हुई है आपकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो रेवेन्यू है। कमाई इंक्रीज होती है तो प्लस है, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ये रहा। फिर क्या कमाई ऐसे हवा में हुई है, कुछ खर्चा भी किया है? इन्वेंट्री, एसेट निकाल दिया, उसके अगेंस्ट में क्या बुक कर दिया? एक्सपेंस। सही है। सैयद बिलाल कह रहे हैं सर ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? बेटा इस्लामियत चल रही है। हाँ, सेल्स लिखते हैं या रेवेन्यू लिखते हैं? नाम यही होगा, सेल्स की है ना, बिचा माल। तो बाकी वो क्या करेंगे? तुम क्या कह रहे हो? कैश आया 80,000, सही है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया। अब एंट्री हवाओं में चल रही है, उसको क्रेडिट किया, किस रीजन की वजह से? देखो इट्स ऑल अबाउट रीजनिंग। कैश आया है तो किस वजह से आया है? सेल्स की वजह से। ये खर्चा हुआ है तो किस वजह से हुआ है? इन्वेंट्री की वजह से, इन्वेंट्री चली गई। ये तो लॉजिक्स हैं। सही है। प्लस माइनस के रूल्स हैं, तभी तो हम ये कर रहे हैं, और मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि क्यों है। मैं जितना मीडियम पेस पे चल सकता हूँ उतना चल रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम वहां तक पहुंचो। जानी ये कॉपी हो गया? अच्छा भाई, अब होमवर्क भी मिलेंगे तो प्लीज उसको आपने करना है। इसी वही एंट्रीज दूंगा तुम्हें जो तुमने क्लास में की हैं, ताकि उसका हाथ साफ हो। सही है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं ऐसे ही याद रखने के लिए कि जब भी मैं इन्वेंट्री को बेचूंगा तो दो एंट्री बनेंगी, एक सेल की, एक कॉस्ट की। खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। मैं सिर्फ सेल बुक कर लूं तो लोगों को क्या लगेगा? मालिक को क्या लगेगा? कुछ बिका ही नहीं है। तो सेल हुई है तो कुछ बिका भी तो है, और जो बिका तो मेरी कॉस्ट थी ना। अच्छा तुम खुद सोचो, मेरी जेब से लगे कितने? तो 50,000। जिस 50,000 में से माल कितने का बेच दिया? तो अब तुम ये कह सकते हो ना 20,000 का माल चला गया, खर्चा हो गया। पर क्या खर्चा हवा में हुआ है? उसको कुछ कमाया भी है? जो कमाई है वो रिकॉर्ड करनी है। क्लियर है? अच्छा जी,
आगे चलते हैं भाई। पॉइंट नंबर 4 ये डन हो गया, आगे देखते हैं। हाँ भाई, कंपनी ने गुड्स परचेज किए हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹10,000, पर ये लिखा हुई एक चीज, मतलब इसने पैसे पे नहीं किए। चलो खाली मुझे एक बात पे गाइडेंस दो, पहले तो सीधा सीधा हिसाब किताब करो कि आपके पास एसिड, कैश नहीं आया, एसिड आया, वो एसिड है इन्वेंट्री, आपको अपने एसिड को प्लस करना है, डेबिट करते हैं भाई। सही हो गया जी, हमने सर इन्वेंट्री को कर दिया डेबिट कितने से, इससे पहले की एंट्री जाकर देखो उसमें तुमने इन्वेंट्री, डेबिट और कैश ऐड किया था, ऐसा ही है, क्योंकि आपने एक एसेट दूसरे एसेट के अगेंस्ट में खरीदा था, एक एसेट दूसरे एसेट के अगेंस्ट में खरीदा था। पर क्या यहाँ पे भी वही सीन है या इसमें एक एसेट उधार पे खरीदा है? अच्छा, यानी एक एसेट आ रहा है और लायबिलिटी क्या हो रही है? अच्छा, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी का प्लस है क्रेडिट। वेरी गुड जी, हमने क्या किया, इस लायबिलिटी को हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। बिल्कुल, हमें पे करना है, हमारे किसी का अकाउंट खुला हुआ है जिसको हमें पे करना है, और वो अकाउंट किसके अगेंस्ट में है? इन्वेंट्री के अगेंस्ट में। ये लायबिलिटी आ गई हमारी जी। परचेजेस लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मना नहीं है, सही है। मैंने क्योंकि पीछे से एक चलती आ रही है इन्वेंट्री तो मैंने वही रखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा भाई, गुड्स हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गए, सारी चीजें हो गई। अब इधर, अब कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। आपको मैं सिखाता हूँ कि प्लस माइनस क्या होता है, क्या चीज, ठीक है। यहाँ पे बेचा नहीं है ना, यहाँ पे खरीदा है, सही है जी। बिल्कुल, दोनों में आएगा। देखो सेल की है तो सेल से कुछ तो मिला होगा, और जो मिला है वो क्या है? एसेट है, सही है। अभी देखो प्रूफ करता हूँ कैसे, देखो मैच भी करता हूँ, आज देखते हैं अभी, सही है। इधर किसकी जानी, अभी बच्चे अलग अलग तो सीख लें, फिर कंपाउंड को बनाएंगे, बेशक बन सकती है एक एंट्री, सही है। सीखेंगे आगे, तो पहले अलग अलग ताकि सब साथ हो जाए ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, बन सकती है कंपाउंड एंट्री एक ही एंट्री, क्योंकि मुझे पता है ना कि एक ही एंट्री में पैसा भी आएगा, सेल भी आएगी, सीओजीएस भी, इन्वेंट्री भी जाएगी, पर पहले एब्जॉर्ब तो करें, सही है। बनाएंगे कंपाउंड एंट्री भी। अच्छा भाई, यहाँ पे कॉपी हो गया भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप कैलकुलेटर पिक करें जल्दी। मैंने जानी बिजनेस शुरू किया था कितनी अमाउंट से, प्लीज जानी आप सबने पार्टिसिपेट 1 मिलियन से। अच्छा, मैं अगर पूरे साल कोई बिजनेस नहीं करूं तो जहां से शुरू होगा वहीं खत्म हो जाएगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। जब बिजनेस होगा तो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगी तो अकाउंटिंग होगी, सही है। मैं आपसे पहले पूछता हूँ, पहली बार जब पहली एंट्री बनी तो आपने क्या सैलरी का खर्चा किया? अच्छा, आपका एक्सपेंस का इंक्रीज होना वाज डेबिट, एक्सपेंस प्लस, और आपका ये एक्सपेंस ऐसे ही हुआ है, इससे कोई एसेट गया है? एसेट गया है, वो ये कैश है। आप प्लीज इस कैश में से 50,000 माइनस करें, वही 950। अच्छा, फिर यहीं पे वही सोचने का तरीका, ये जो 50,000 रुपए चले गए क्या वापस आने? तो दैट मींस कि एक्सपेंस हो गया। अब आपके टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज में 50,000 का डिक्लाइन आ गया, आपका सरमाया 1 मिलियन का रहा या 950 का हो गया? अच्छा, अब एक और चीज, मैंने ये जो कैश पे किया है, क्या ये मेरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज है या अभी भी एसेट्स ही हैं वापस से? इससे पहले वाले में जो पैसे गए वो वापस नहीं आने थे। इस पेमेंट से क्या आपका सरमाया चेंज हो गया या एक सरमाए का नाम दूसरे सरमाए में चेंज हो गया? चेंज हो गया, यानी कैश आ गया, एसेट आ गया, दूसरा व्हीकल। वेरी गुड। फिर हमने कहा आपने इन्वेंट्री परचेज की कितने की? 50,000 की। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका सरमाया वही रहा या चेंज हो गया? वही रहा, पर
खाली उसकी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अच्छा फिर मैंने यहाँ पे लाके आपको रोक दिया था, मैंने कहा था समझो कि एक दिन की अकाउंटिंग थी जो पीछे हुई, कितने दिन की, एक दिन की। एक दिन के बाद हमने देखा कि 4 लाख रुपए का कैश बच गया, इन्वेंट्री कितने की बच गई, व्हीकल कितने की, और खर्चा कितने का हो गया, एक दिन में ये हुआ था। अब प्लीज आगे सुनिएगा, आपको क्या ये बात समझ आती है, अगर मैं यहाँ पे पिक करवा पाऊं आपको वहां पहुंचाने के लिए, क्या आपको ये बात समझ आ रही है, कैश का एक अलग खाता है, इन्वेंट्री का एक अलग खाता है, व्हीकल का अलग खाता है, ऐसा ही है, ये अलग अलग एसेट्स हैं, सही है। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से दूसरा दिन शुरू होता है, तो इस दिन के शुरू होने से पहले तो ये चीजें मौजूद है ना, ऐसा ही है। मैं तुमसे पूछूं, प्लीज मुझे बताना कि मेरा कैश कितना अवेलेबल था मेरे पास इस दिन के शुरू होने से पहले। क्या मैं तुम्हें कह सकता हूं कि मेरे पास कैश आया है 80,000, मैं क्या इसमें ऐड कर दूं, वेरी गुड, ऐड करें जल्दी, 480। अच्छा अब इधर देखें, क्या इस 480 के बाद मैंने फिर एक इन्वेंट्री खरीदी है, पर क्या मैं तुमसे पूछता हूँ उसका कोई कैश पे इंपैक्ट है, या वो उधार पे, उधार पे, ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दिन क्लोज जब होगा तो मेरे पास कैश हो जाएगा कितना, 480। पहले बताओ, इसमें तो कोई मसला नहीं है, मैंने एक हेड को उठाया, प्लस माइनस आपको दिख भी रहा है, प्लीज देखिएगा, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि ये जो कैश आया है किसके अगेंस्ट में आया है, सेल्स के अगेंस्ट में, ऐसा ही है। अच्छा अब मैं तुमसे दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, इन्वेंट्री 50,000 की थी इस दिन के शुरू होने से पहले, कितने की थी, 50 की। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये 50,000 की इन्वेंट्री ये रही है, कुछ बिकी भी है, अच्छा कितने की, 20,000 की, माइनस करें कितना हो गया, 30। फिर आपने 10 की खरीदी, चलेगी, आपने कहा कि भाई आपकी 40,000 रुपए की आपकी इन्वेंट्री आ गई है, ऐसा ही है। ये आप क्या निकाल रहे हैं, बैलेंसेस, पूरे दिन की ट्रांजैक्शन के बाद के बैलेंसेस। आई थिंक कि आपका व्हीकल में कोई चेंज नहीं है, ये कितने की आ गई। अच्छा अब प्लीज देखिएगा फोकस के साथ, प्लीज फोकस के साथ, मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूं जो हो गया, क्या मैं कह सकता हूं मैंने इस कैश को अकाउंट फॉर कर लिया, क्या मैं कह सकता हूं मैंने इस इन्वेंट्री को अकाउंट फॉर कर लिया, क्या मैं कह सकता हूं मैंने इस इन्वेंट्री को भी अकाउंट फॉर कर लिया। एक चीज बाकी अकाउंट पे, क्या मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एसेट्स लिखे, तो यहाँ पे हमने लिख दी ये हमारी क्या है, एक और चीज लिख दूं क्या, लायबिलिटी, ये लायबिलिटी आ गया आपका अकाउंट्स कितने का। अब सोचो इस बिजनेस का ओनर, प्लीज सुनिएगा, इस बिजनेस का ओनर इस दिन के आखिर में ये देख रहा है कि मेरे पास कैश कितना है, कैश कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, व्हीकल कितनी है, उधार कितना है। ये तो मैं तब पता लगाना जब तुमने इसको रिकॉर्ड किया। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, ये तो एक पूरे प्रोसेस के जरिए आके बनता है, मैं तुम्हें खाली प्लस माइनस करवा रहा हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कोई भी एक हेड उठाओ, उसमें से प्लस माइनस करो तुम्हें बैलेंस मिल जाएगा, कोई भी एक हेड उठाओ प्लस माइनस करो तुम्हें क्या मिल जाएगा, बैलेंस। तुम कैश को सोचो, कैश हमने उठाया था कितना, 1 मिलियन, उसका प्लस माइनस करके जो बच गया मैंने कहा भेज दिया एसेट्स में। इन्वेंट्री जितनी खरीदी थी कुछ बेची माइनस की, फिर जो खरीदी ऐड किया, क्या भेज दिया बैलेंसेस में, व्हीकल में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा फिर मैं बोलूं एक और चीज आ रही है मेरे पास, क्या मैं तुमसे पूछूं कि लायबिलिटी किस लिए आई है, इन्वेंट्री, तो तुम ये इसलिए बता पा रहे हो ना क्योंकि तुमने यहाँ पे उसके अगेंस्ट में क्या रिकॉर्ड की थी, तभी तो उसूल है डेबिट और क्रेडिट का, ताकि तुम्हें पता लगे किस चीज के। देखो कोई भी ओनर तुमसे पूछे कि भाई ये पेबल किसके अगेंस्ट है, तुम जनरल एंट्री में जाओगे, तुम देखोगे किस किस के अगेंस्ट में क्या क्या, तुम बोलोगे ये उधार इसके अगेंस्ट में था, ये उधार इसके अगेंस्ट में था, तो वो सारे उधार किसके अगेंस्ट में था, तो तुम्हें डेबिट से पता लगेगा ना, क्योंकि उसका रीजन ये है। पहले बताओ ये बात भेजे में बैठी क्लियर हुई, चलें जी अब आगे सुने प्लीज। इस ओनर को एक बात पता है कि मैंने इस दिन कुछ कमाया भी है, देखें बताऊं कैसे, आपने सर ये वाली एंट्री तो देखी नहीं और ये वाली एंट्री भी नहीं देखी, क्योंकि ये बैलेंसेस वाली नहीं थी, कमाई वाली थी। क्या मैं कह सकता हूं मैं अब इसके लिए क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस,
अच्छा मैं तुमसे अभी ये पूछूं, इन 2 दिनों में इसने सेल्स कितने की 80,000 की। मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि प्लीज सुनिएगा, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ अभी कि ये 80,000 की सेल कैश पे हुई है या उधार पे हुई है? कैसे पता? एंट्री में लिखा हुआ है तो समझ आती है ना। वो जैसे आपने सवाल पूछा था मुझसे कि सर कैश भी आ रहा है सेल्स भी आ रही है, ये वजह है उसकी। मैं तुमसे पूछूं 80,000 का कैश कहाँ मौजूद है? इस 80,000 का कैश कहाँ मौजूद है? बैलेंस शीट में। इस कैश में आ रहा है, ऐसा ही है। तो मैं 2 चीजें पूछ सकता हूँ, ये कैश किसके अगेंस्ट में आया? तुम बोलोगे सेल्स के अगेंस्ट में। मैं तुमसे पूछूं सेल्स कैसे हुई है? कैश पे हुई है। कैश कहाँ पर आ रहा है? बैलेंस शीट में। कमाई कहाँ मौजूद है? पीएनएल में। क्लियर है? ये सारी चीजें आके अल्टीमेटली प्रेजेंट होनी है। मैंने प्रेजेंटेशन तो बहुत डिटेल में सिखानी है, जिससे एक उसकी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मकसद बताओ कि कहां पे आके चीज रुकेगी आगे। मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो है भाई। तुमसे कोई पूछे, तुमने प्लीज सुनिएगा, तुमने 80,000 की कमाई की, कैसे कमाई की? कुछ खर्च भी किया? कितने? 20,000 रुपए। ये रहे 20,000 रुपए। नेट कितने कमाए? यही है। देखें अल्टीमेटली ये प्लस माइनस ही है ना, प्लस माइनस ही है ना। पर तुमने ये देखो, ये 20,000 रुपए किसमें से लगाए थे? इन्वेंट्री में से। तुमने इन्वेंट्री खरीदी थी, उसको जब बेचा तो क्या एक्सपेंस। बात क्लियर हो गई? यानी सर हमें सिर्फ करना ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है उसको प्लस माइनस करके एक मकाम पे पहुंचाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो डिटेल में करेंगे। पहले बताओ डेबिट और क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी का क्लियर हो गया? पक्की बात है? यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछो जल्दी। वो यहाँ से माइनस कर देते हैं, आ जाओ। 2 दिनों की कमाई। सैलरी एक्सपेंस जानी कितना था? 50,000। कितना कमाया? अच्छा मैं आगे जाके एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, ये जो 10,000 की कमाई है ना, ये यहाँ पे जाके आके बैलेंस शीट में क्लब हो जाती है। बैलेंस शीट में क्या हो जाती है? उसको हम नाम देते हैं रिटेन अर्निंग का। क्या नाम देते हैं? रिटेन अर्निंग का मतलब है आज तक का कमाया हुआ पैसा। अच्छा फिर अगले दिन कमाऊंगा, वो भी कहाँ जमा हो जाएगा? फिर अगले दिन कमाऊंगा, फिर रिटेन अर्निंग में। वो सारी चीजें आगे कहाँ जमा होती हैं? रिटेन अर्निंग में। अभी वो मैंने सिखाया नहीं है। आप सिर्फ ये सोचें कि आपने बस कमाई कितने की है? 10,000 की। बात क्लियर है? अच्छा अब प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। मैं तुमसे अगर पीएनएल देख के पूछूं, सैलरी एक्सपेंस तुम्हें पे करना है या पे कर चुके? कैसे पता? एंट्री में से। अच्छा सेल्स किए, उधार पे किए, कैश पे किए? कैसे पता? एंट्री में से। अच्छा जी एक और चीज, आपने जो इन्वेंट्री परचेज की है, क्या सारी कैश पे की है, कुछ उधार पे भी? यहाँ से पता लग रहा है। बात क्लियर है? अच्छा अब प्लीज सुनिएगा इधर। अब मैं यहाँ पे आपको सरमाया बताने लगा हूँ, प्लीज फोकस होके देखना है इधर। साल शुरू कितने से हुआ था? 1 मिलियन से। मैं खाली आपके सरमाए अगर ऐड करूं, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मेरा कोई गर्व भी नहीं है इसको बताने से, तुम वैसे भी निकल जाओगे। सुनो, इन तीनों का सम कितना है एसेट्स का? 10, 10, 20, यही है भाई। 10,20,000 यही है। अच्छा अब मैं क्या ये कह सकता हूँ, तुम्हारे पास टोटल सरमाया सिर्फ एसेट्स का 10,20,000 है। सर ये तो आप अजीब सी बात कर रहे हैं। लगाए 1 मिलियन थे, लगाए 1 मिलियन थे मैंने। सुनिएगा फोकस के साथ, लगाए 1 मिलियन थे मैंने, मेरे एसेट्स कितने हो गए? 10-20, 10-20। सही है जी, इधर सुनिएगा। 10,20,000 में आपको एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूँ, सुने। जरूरत नहीं है अभी क्योंकि रेशियो का टॉपिक अलग है एनालिसिस का, तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ क्यों बैलेंस शीट बनती है। क्या मैं कह सकता हूँ 1 मिलियन जो लगाए थे उसमें से 50,000 एक्सपेंस आउट हो गए, उसमें से 60,000 कमा लिए। नेट कितने कमाए? 10,000। प्लीज सुनिएगा, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। सिंपल सिंपल हिसाब रखता हूँ यहाँ पे। 1 मिलियन लगाए थे मैंने बिजनेस के अंदर, ये हमने कहा भाई ये लगाए हुए पैसे थे, यही है। अच्छा भाई इसमें मैंने कमा कितने लिए? जो भी कमाऊंगा मेरे सरमाए में ऐड होने चाहिए, हाँ या नहीं? यस सर। अच्छा जी मैं इसको सम करता हूं, तो प्लीज देखिएगा।
मैं इसको सम करूं तो ये आता है 10100000, 10 आता है, ऐसा ही है। ऊपर तो सर 10-20 आ रहा है क्योंकि कुछ इन्वेंट्री आपने कमाई नहीं है, आपने उधार पे ली है। तो आपको क्या ये देखो 10,000 का डिफरेंस दिखता है। अगर मैं वो देखो, यानी मैं ये कह सकता हूँ, प्लीज समझना फोकस के साथ, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो मेरे लगाए गए पैसे में थे इसमें मैंने कमाए कितना है, तो मेरा सरमाया कितना होना चाहिए था, 10-10 होना चाहिए था। मेरा 10-20 क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ एसेट ऐसे हैं जो मैंने कमाए, इस पे लेके आया हूँ उधार। उधार दिख रहा है यहाँ पे 10,000, इस 10 को भी ऐड कर दूं 10-20 हो जाएगा। चलो जी पहले बताओ, सिर्फ ऐसे ही यहाँ तक क्या एनालाइज करना आया? सही जी, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने ना बैलेंस शीट ना पीएनएल अभी कुछ भी डिटेल में नहीं सिखाया। हाँ पर ये चीज डिटेल में लाजमी बताइए, डेबिट और क्रेडिट। सही है जी, जब हम ऑनवर्ड्स जितने भी सवाल करेंगे उसमें डेबिट क्रेडिट के रूल के साथ साथ हमें बहुत सारी एंट्रीज बनानी होंगी, ये बात क्लियर है? एक और सवाल करेंगे छुट्टी? अच्छा एक मतलब एक सवाल, ओके एक सवाल सुनने दो, एक सवाल सुनने दो, फिर डिस्कशन करते हैं जी। सवाल करते हैं जी। अच्छा इधर देखें प्लीज, सवाल वैलिड है, इधर देखें। जानी बाबू इधर बातें नहीं, इधर सुनो। इन्होंने ये कहा कि सर हमने सैलरी एक्सपेंस ऊपर से माइनस किया था तो हमने यहां से वापस क्यों माइनस किया, यही है। इधर सुने, मकसद बताता हूं। आपने वो एक दिन का पीएनएल बनाया था, अगर मैं बोलूं पूरे 2 दिन में कितना कमाया तो आप ये बनाओगे ना, सही है। अच्छा फिर ऊपर सेल क्यों नहीं आ रही थी? सेल हुई नहीं थी। मैं कह रहा हूं दूसरे दिन पे आके सेल और एक्सपेंस क्यों आए, क्योंकि दूसरे दिन तक दोनों इवेंट्स हो चुके हैं। क्लियर है? अच्छा भाई अगली क्लास से हमें सिर्फ जनरल एंट्रीज पे काम करना है और मैं मल्टीपल ट्रांजैक्शंस लेके आऊंगा। आपने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस बताना है, डेबिट होंगी या क्रेडिट। फिर उस डेबिट क्रेडिट को हम कहां देखेंगे? बैलेंस शीट और पीएनएल में। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए जी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही अलीना, अगली क्लास में और डिटेल में करेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज।